हेलो दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपका एमवी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम क्लास 12th का एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें एनसीईआरटी को धुआं धुआं करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? एनसीईआरटी को धुआं धुआं करने वाले। इस पूरे सीरीज में एनसीईआरटी को बिल्कुल रगड़ के रख देंगे एकदम। एनसीईआरटी इससे बाहर और इससे एडवांस आपने सीखा नहीं होगा एनसीईआरटी को। एक बार मैं देख लू कहां पे है मेरा मार्कर। मार्कर कहाँ गया? मार्कर मार्कर एक मिनट, लेट्स सी। चलिए जी, मार्कर रहा, मार्कर मिल गया। ठीक है जी। तो आइए इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं। इस सीरीज को देखिए भाई, थोड़ा ओवरव्यू लीजिए। इस सीरीज के अंदर हम क्या करने वाले हैं? इस सीरीज के अंदर मेनली हमारे पास 6 चीजें करने वाले हैं और पूरे क्लास 12th के लिए इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है जी, बस इतना पढ़ लिया, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। देखिए क्या करने वाले हैं इसमें। सबसे पहले एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल करने वाले हैं। जितने भी एनसीईआरटी के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहले होते हैं सॉल्व एग्जाम्पल, जो कि इसका सॉल्यूशन बुक के अंदर दिया रहता है। दूसरा जो टॉपिक वाइज हमारे पास बुक के अंदर एक दो जो क्वेश्चन दिए रहता है, इसको कहते हैं इंडेक्स क्वेश्चन। ये भी हमारे पास सॉल्व करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर ही। दोस्तों एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी हमारे पास चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज, वो भी सारे हम सॉल्व करने वाले हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है वो भी हम सारे सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा हम क्या एडवांस करने वाले हैं, सीबीएसई के 10 ईयर के पीवाईक्यू, जितने भी हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 10 ईयर में पूछा गया है सीबीएसई के पीवाईक्यू में, वो सारे हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसके अलावा 10 सैंपल पेपर हमारे पास लेटेस्ट, बिल्कुल 10 सैंपल पेपर ओसवाल्स के हम इस सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो ये रहा हमारे पास, इसमें जो हम कंटेंट देने वाले हैं आपको। ठीक है जी। तो इसको ईमानदारी से फॉलो करिए, बाकी तो रिजल्ट अपने आप बताएगा क्या होता है। ठीक है जी। तो इस सीरीज में हमारे पास क्या है, कहाँ कौन से चैनल पे चल रहा है जी? ओटीसी स्टडी स्मार्ट। ठीक है जी। एक बार हट जाता हूं, देखिए ओटीसी स्टडी स्मार्ट। आज हमारे पास लेने वाले हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर लेने वाले हैं केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 1, जो कि कौन सा है? सॉल्यूशन है। आज क्या करने वाले हैं? सॉल्व एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। जो एग्जाम्पल सॉल्व है उसके एक्सप्लेनेशन हम देखने वाले हैं। ठीक है जी। इस सीरीज का क्या नाम है? एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन सीरीज। एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन सीरीज इस सीरीज का नाम है। ठीक है जी। और ये कौन सी ईयर के लिए? 2023 एंड 2024 के लिए, राइट। आइए इसी के साथ हम अपने पहले क्वेश्चंस के साथ हम डील कर रहे हैं। ठीक है जी। जो क्वेश्चन आपको आ रहा हो उसको स्किप कर देना, स्किप करके देख लेना। जो आपको डाउट हो सिर्फ उसी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। बाकी आप लोगों का टाइम इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई लिखाई खुद कर दीजिए और इस चीजों को देखिए। हम सिर्फ आपको वो क्वेश्चंस, हमारा तो काम है सारे क्वेश्चंस बताना। ठीक है जी। लेकिन आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए जो आपको आता है। ठीक है जी। आइए तो पहले हमारे पास क्वेश्चंस क्या है, आइए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। हमें क्या करना है? मोल फ्रैक्शन निकालना ऑफ इथाइलिल ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या दिया हुआ? C2H6O2 दिया हुआ है। इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय द मास। कह रहा है कि हमारे पास 20% दिया हुआ इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला C2H6O2 है। ठीक है जी। और ये हमारे पास इसका क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, खास करके हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में, सबसे पहले अपना टारगेट बनाओ। टारगेट क्या बनाना है? टारगेट बनाना है हमें निकालना क्या। तो हमें यहाँ पे चीजें दिख रहा है, क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। जैसे ही हमने मोल फ्रैक्शन के बारे में सोच लिया तो उसका पहले फॉर्मूला लिखो। ठीक है जी। हमें पता चलता है, तो हमें पता क्या है चला है? मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका? इथाइलिन ग्लाइकोल का। ठीक है जी। आइए हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो बताओ इथाइलिन ग्लाइकोल को मैं सोल्यूट मान लेता हूं, इसको B से रिप्रेजेंट। आप भी इथाइलिन ग्लाइकोल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम भी कर देते हैं। चलो इसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। C2H6O2 का हमारे पास इसका जितना भी मोल्स रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे C2H6O2 डिवाइड बाई में C2H6O2 प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब कहोगे सर इसमें वाटर कहां से आ गया? वाटर कहाँ है इसके अंदर? तो अगर हमारे पास सॉल्वेंट कुछ भी नहीं देता है तो हम बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं सॉल्वेंट कैसा होता है? वाटर होता है। तो वाटर हमने वहां से लिया। ठीक है जी। आके आइए अब हमारे पास यानी नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितना चाहिए? इथाइलिन ग्लाइकोल का भी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स हमें किसका चाहिए? वाटर का भी चाहिए। तो हमारे पास इसको अलग से निकाल लेंगे। आइए अलग से निकालते हैं।
चलिए यहां से निकालते हैं। चलिए आइए देखिए, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमारे पास क्या निकालते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल निकालते हैं C2H6O2 का। तो बताइए क्या होगा, गिवन मास बाई में मोलर मास। अब इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो आइए मोलर मास निकालते हैं, क्या घबराने वाली बात है। मोलर मास बराबर में क्या है, C2H6O2, और जिसको आ रहा है स्किप करके आगे बढ़ो, ठीक है जी, आप टाइम वेस्ट मत करो। 2 इंटू में 12 प्लस में 6 इंटू में 1 प्लस में 2 इंटू में 16, 2 इंटू में 16, इसको चेक करो। 24 प्लस में 6 प्लस में कितना आ जाएगा 32, तो इसको देखिए हमारे पास 30 और इसका कितना आ जाएगा 62। तो हमारे पास इसका गिवन मास बताओ कितना है, 20 ग्राम। कहां से पता चला भाई, देखो 20% बाई द मास। तो हमारे पास जब भी परसेंट रहता है, याद करो परसेंटेज रहता है तो क्या करते थे, उसको मास के अंदर कन्वर्ट कर देते थे। तो यहाँ पे कितना 20%, यानी कितना हमारे पास ग्राम आ गया, 20 ग्राम आ गया। तो इसका गिवन मास कितना दिया हुआ है 20, मोलर मास कितना है 62। तो आइए एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए 20 डिवाइड बाई 62, तो ये बहुत बेहतरीन सा हमारे पास आ गया कितना 0.322। ठीक है जी, इसके हमारे पास कितने मोल आ गए, हमारे पास मोल आई इथाइलिन ग्लाइकोल के 0.322। बहुत अच्छा, ठीक है जी। अब आगे देखिए, हमारे पास इसका तो हमने कर लिया, ठीक है जी। अब आइए इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, वाटर का भी निकालेंगे। तो देखिए वाटर का हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, फिर वही फॉर्मूला, गिवन मास बाई में मोलर मास। बहुत अच्छा, गिवन मास कितना का होगा सर, गिवन मास तो हमारे पास दिया नहीं हुआ, तो गिवन मास कहां से लाए। तो गिवन मास अगर इसका 20% दिया हुआ इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 100 में से उसको माइनस कर देंगे, कितना आया 80% जो है क्या है वो वाटर है। तो 80% का मतलब 80 ग्राम, तो यानी गिवन मास ही आपको दिया हुआ है 80 ग्राम। डिवाइड में मोलर मास बताओ, हमारे पास इसका होता है क्या निकालेंगे, मोलर मास। मोलर मास किसका निकाल रहे हैं, वाटर का, ठीक है जी, वाटर का। कैसे निकालेंगे, 2 इंटू में 1 प्लस में 1 इंटू में 16। तो टाइम पास मत करिए, 18 आएगा, ठीक है जी, 18 आएगा। तो इसका क्या आएगा 18। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेट्स सॉल्व। 80 डिवाइड बाई में 18, तो इसका कितना आएगा 4.444 आएगा, ठीक है जी। इतने मोल्स हमारे पास क्या आ गए, इसके आ गए हैं, ठीक है जी, ओके कोई बात नहीं। आइए अब हमें पता है कि हमें इन दोनों का मोल्स भी ऐड करने पड़ते हैं, क्योंकि नीचे इन दोनों का हमारे पास क्या है, समेशन होता है। तो आइए एक बार ये भी कर लेते हैं, उसमें कौन सी घबराने वाली बात है, ठीक है। आइए चलिए देखिए, हमारे पास क्या था, हमें पता है मोल फ्रैक्शन के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, P ऑफ टोटल, N ऑफ टोटल निकालना पड़ेगा। तो यानी N ऑफ वाटर प्लस में N ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2। तो इसका हमारे पास वाटर का कितना आया 4.444 प्लस में इसका कितना आया है 0.322। अब इसको हमारे पास एक बार ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद देखिए कितना आया 4.444 प्लस में 0.3 हमारे पास 22। तो इसको ऐड करके कितना आया 4.766। इसका हमारे पास क्या आया जी, मोल आया, ठीक है जी। टोटल मोल्स आ गए। अब टोटल मोल्स निकालने के बाद हमारे पास क्या करेंगे, आइए टोटल मोल्स निकालने के बाद अब क्या करते हैं, इसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल का निकालेंगे। देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल्स के मोल कितने हैं चेक करो, तो इतना है हमारे पास 0.322। ओके, टोटल मोल्स ये क्या है, टोटल मोल्स हमने निकाला हुआ कितना है 4.766 आया हुआ है। तो आइए एक बार इसको डिवाइड कर लेते हैं, आंसर आ गया 0.322 डिवाइड बाई में 4.766 कितना आ गया जी, तो ये आ गया 0.67 ओके 0 भी है, ठीक है, एक मिनट, 0.067 आ गया, राइट। हमारे पास कितना आया इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया जी 0.067 आ गया, ठीक है जी। अगर हमारे पास इसका, तो हमारे पास आंसर आ गया
ठीक है जी, इतना आंसर तो हमारे पास आ गया। लेकिन अगर हमसे क्या पूछा जाता, वाटर का भी पूछा जाता, तो हम यहां से भी वाटर का भी निकाल सकते थे। देखो कैसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बराबर कितना होता है 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस में मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है जी, इथाइलिन ग्लाइकोल, तो 1 करेंगे माइनस इथाइलिन ग्लाइकोल का कितना आया है 0.067। तो इसका हमारे पास माइनस करके चेक कर लेते हैं। तो 1 माइनस में 0.067, तो इसका कितना आ जाएगा 0.933। तो ये क्या निकल के आया जी, ये निकल के आया वाटर का मोल फ्रैक्शन। हमारे पास वाटर का भी मोल फ्रैक्शन हम इससे निकाल लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप वाले को इसमें ज्यादा तकलीफ नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक हमारे पास एक इसके लिए हो गया, इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए हो गया। ठीक है जी, और एक इसके लिए हो गया, वाटर के लिए हो गया। तो ये भी हमारे पास क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है, वाटर और इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए। ठीक है जी, आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं। चलिए, क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। फिर अगेन वही काम करना है आपको। चलो डायरेक्ट, अब देखो हमारे पास थोड़ा सा समय का दिक्कत है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग चीजों को समझिएगा। इसके अंदर क्या पूछा जा रहा है, मोलैरिटी निकालना। तो मोलैरिटी क्या लिखो, फॉर्मूला। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई में मोलर मास। अगर हमारे पास किस में दिया हुआ ml में, तो क्या करेंगे 1000 डिवाइड में वॉल्यूम, किसके अंदर रखेंगे वॉल्यूम, ml के अंदर। ठीक है जी, डायरेक्ट फॉर्मूला रखो, क्या दिक्कत है। ठीक है जी, नॉर्मल इसका तो इतना ज्यादा प्रैक्टिस हो चुका है, तो हमें करना क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला रख दो। अब बताओ गिवन मास कितना दिया हुआ है, चेक करो। गिवन मास बताओ जी, गिवन मास दिया हुआ है 5 ग्राम, इसको चेक करो 5 ग्राम। हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है देखो 450। मोलर मास इसका हम निकाल लेंगे, मोलर मास NaOH का निकाल लेंगे। आइए निकाल लेते हैं NaOH का मोलर मास, NaOH इसका क्या निकाल रहे हैं, मोलर मास। बताओ 1 इंटू में 23 प्लस में 1 इंटू में 16 प्लस में 1 इंटू में 1। अब आप करके देख लेना, ये 40 आएगा। ठीक है जी, आप करके देख लेना, टाइम पास करो अच्छे से, मस्त मौला होगा, टाइम पास करो, 40 आएगा इसका। अब देखो 5 बटे में क्या आया 40, गिवन मास कितना है 5। ये मैं लिख भी देता हूं, आप लोगों को आइडिया लग जाए। एक क्या है इसका गिवन मास, इससे क्या निकाल लेंगे मोलर मास। ये क्या हो गया वॉल्यूम, और ये क्या करना है हमें पता करना है। ठीक है जी, आइए तो हमारे पास इतना इंटू में क्या करेंगे 1000 डिवाइड में वॉल्यूम कितना है 550। एक जीरो से एक जीरो कट गया, सॉरी 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ से काटो एक कट गया 9 बार में। ठीक है जी, इसको काटो, एक कट गया 2, एक कट गया 5। तो आप बताओ कितना आया, 5 बट्टे में 18, 5 बट्टे में 18 आया। तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे, जो सॉल्व करके आंसर आ गया वो आ गया 5 डिवाइड बाई में 18। इसका आंसर कितना आ रहा है 0.277, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझे इसका कितना आसान है मामला, समझ रहे हैं क्या। देखिए बहुत आसान है क्वेश्चन, तो देखो बहुत ज्यादा ही आसान आएगा। क्वेश्चन में आपको देख के घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान आएगा। ठीक है जी, इसमें कोई बात ही नहीं था, बहुत आसान था। ठीक है कि नहीं है। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्या कहा जा रहा है बहुत आसान, मोलैरिटी का खेल है। बाकी 2-3 क्वेश्चन के बाद सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो डायरेक्ट क्या आ रहा है मोलैरिटी, जो चीजें हमारे पास निकालना है उसको देखो, क्या निकालना है मोलैरिटी, चेक करो। इसके अलावा तो ये तो बात तो समझ गया, क्या निकालना है मोलैरिटी निकालना है। अब हमें इतना बात को देखो, हमारे पास 2.5 ग्राम ऑफ क्या दिया हुआ है, गिवन मास दिया हुआ है। ठीक है जी, यहीं पे डाटा को लिख लेंगे। ये बताओ इसका क्या दिया हुआ है, ये भी गिवन मास दिया हुआ है।
और ये हमारे पास क्या दिया, इथेनोइक एसिड, ये सॉल्यूट दिया हुआ है, चेक करो इसका मामला चेक करो। और ये बेंजीन दिया हुआ है, ये बेंजीन को चेक करो। अब चेक करो हमारे पास जो दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, मतलब ध्यान दो, कैलकुलेट द मोलैलिटी। ओके, आपको यानी मोलैलिटी मतलब छोटी मम्मी, छोटी मम्मी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट करेंगे। और ये क्या है, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन, यानी हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट को क्या मानते हैं, बी। तो इसको बताओ ये क्या दिया हुआ हमारे पास, मास दिया हुआ ना, तो इसको कहेंगे हमारे पास गिवन मास ऑफ बी। ये क्या दिया है हमारे पास, वो सॉल्यूट दिया हुआ है, तो क्या कहेंगे, ये कौन सा है हमारे पास, ये सॉल्यूट है। ओके, कोई बात नहीं, ये क्या है हमारे पास, सॉल्यूट है। सॉल्यूट है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ, गिवन मास दिया हुआ है तो गिवन मास ऑफ ए दिया हुआ है। बहुत अच्छा, ये क्या है हमारे पास, ये सॉल्वेंट है। यही तो काम करना है और क्या में क्या करना है, ठीक है जी। तो देखो अब फॉर्मूला लिखो हमारे पास, नंबर ऑफ, सॉरी, मोलैलिटी इज इक्वल टू, छोटा m है हमारे पास, क्या लिखेंगे, गिवन मास ऑफ B डिवाइड बाई में मोलर मास ऑफ B इनटू में, अगर हमारे पास ग्राम में दिया रहेगा तो 1000, और हमारे पास क्या लिखेंगे, मास ऑफ A। बड़ी ध्यान से ध्यान रखेंगे, मास ऑफ A लिखना है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, बड़ी ध्यान से लिखना, सॉल्वेंट है, ठीक है जी। सॉल्वेंट किसके अंदर रखना है, ग्राम के अंदर। अब रखो, बताओ गिवन मास कितना आया है भाई, गिवन मास चेक करो, गिवन मास ये रहा, इसको रखो, कितना आया है, 2.5। मोलर मास इसका निकालना है इथेनोइक एसिड का, तो बताओ इथेनोइक एसिड का मोलर मास हमारे पास कितना आएगा, मोलर मास किसका निकाल रहा है, CH3COOH, यानी 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 गुणा में 12 प्लस में 4 गुणा में 1 प्लस में 2 गुणा में 16। अब इसको चेक करो, 24 प्लस में 4 प्लस में 32, और इसको टोटल करोगे तो 60 आएगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, 60 आएगा। तो इसका मोलर मास कितना आया, 60, इंटू में ऊपर क्या करना है, 1000। ओके, नीचे क्या करना, मास ऑफ है, मास ऑफ है, बताओ कितना है, मास ऑफ है क्या है, 75 है। तो बताओ अब हमारे पास किटिंग फिटिंग करेंगे, अब आइए किटिंग फिटिंग करो। इससे करेंगे तो एक 0 लगा देंगे, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 25 तिया 75 आ जाएगा, बेहतरीन। इधर देखो 3 बार में इधर जाएगा 5, ठीक है जी। ऊपर क्या बचा है, ऊपर देखो, अब ऊपर क्या बचा है, ऊपर टोटल बचा है 5, ठीक है। नीचे कितना बचा हुआ है, 3 3 जा 9। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 डिवाइड बाई में 9, यानी इसको सॉल्व करके कितना आ गया जी आंसर, 0.555 स्मॉल है, मोलैलिटी आ गया। देखो इतना ही आसान है, इतना ही आसान है। ये आपको अगर जो लग रहा है ये हार्ड है, तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, इतना ही आसान है, ठीक है जी। और इसी में आप लोग डर रहे हो, ठीक है जी, इसी में आप लोग डर रहे हो कि परेशान, कुछ भी हार्ड है ही नहीं। देखो डायरेक्ट हमारे पास रखेंगे, काम कर देंगे, कोई बात ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए, अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का वैरायटी आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन, तब आप लोग बचपन से पढ़ते हो तो थोड़ा चीजें हमारे पास चीजें समझ में आता है। यहाँ से थोड़ा जैसे हमारे पास इसके एडवांस में तरफ जाता है, सोलिबिलिटी वाले के चक्कर में, खास करके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आप लोगों का थोड़ा सा दिमाग इधर उधर भागने लगता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन किया कैसे जा रहा है। देखो देखो कहा जा रहा है, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू द वाटर, ठीक है जी, वाटर एट इतना हाउ मैनी। ओके, चलिए पहले हमारे पास एक डिजाइन बना लेते हैं। देखिए डिजाइन में हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर कहा जा रहा है कि वाटर है, ठीक है जी। भावनाओं को समझिए, इसके अंदर क्या है, वाटर है। अब इसके अंदर कहा जा रहा है कि इसके अंदर हम डाल रहे हैं, किसको डाल रहे हैं जी, नाइट्रोजन गैस को बबल्ड कर रहे हैं, ठीक है जी। हमारे पास एक पानी है, उस पानी को क्या पानी में क्या डाल रहे हैं, नाइट्रोजन गैस डाला जा रहा है। इसका टेम्परेचर बताया गया है, इसके बारे में हमारे पास टेम्परेचर देखो 298 केल्विन टेम्परेचर बताया गया, ठीक है जी। और इसका निकालना क्या है, चलो यही बात करते हैं, ठीक है जी, यही बात करते हैं। हाउ मेनी मिलीमोल्स निकालना है, ठीक है जी, मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालना, ठीक है जी।
ठीक है जी। डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है जी। वाटर का कितना कंटेंट दिया हुआ जी, इसको दिया हुआ है 1 लीटर दिया हुआ। चलिए बेहतरीन, 1 लीटर कंटेंट हमारे पास इसका मटेरियल दिया हुआ है, ठीक है जी। अज्यूम दैट हमारे पास इसका कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर जो अज्यूम करो, पार्शियल प्रेशर कितना है, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर, यानी इसका पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। पार्शियल प्रेशर कितना है 0.987 बार, ओके। और ऊपर से क्या कहा जा रहा है, गिवन द हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट हमारे पास दिया हुआ है, चेक करो हेनरी कांस्टेंट हमारे पास क्या है जी, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या दिया हुआ, KH की वैल्यू दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या कहेंगे, KH की वैल्यू दिया हुआ है। तो KH की वैल्यू 76.48 किलो बार हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है जी। तो अब बताइए ये कौन सा केस हो गया, हेनरी लॉ का केस बना कि नहीं बना, हमारे पास लिक्विड के अंदर गैस, तो ये केस कौन सा बनता है, हेनरी लॉ का केस बनता है। तो हेनरी लॉ पे सिर्फ हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है जी, उस फॉर्मूला का ये थोड़ा लगाते हैं, ठीक है। आइए उस फॉर्मूला को थोड़ा हम यूज करके दिखाते हैं। देखो जी फॉर्मूला ये है कि हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन है तो डायरेक्ट नाइट्रोजन की बात करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बराबर होता है किसके, KH मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन के। बात यह है कि अब हमसे कहा जा रहा है कि क्या निकालना है, हमारे पास मिली मोल्स निकालना है, नाइट्रोजन के कितने मोल्स है, मिली को भी छोड़ दो, फिलहाल मोल्स पे ध्यान दो, मोल्स निकालना है किसके, नाइट्रोजन के। तो मोल फ्रैक्शंस के बिना तो मोल नहीं निकल पाएगा, तो यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन निकालो, ओके। तो आपने कहा सर हमारे पास अगर हम इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो N ऑफ A2 को सर आप ऐसा लिखो, ऊपर तो लिखो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन और नीचे वैल्यू रखो KH की। हमने कहा सर आपकी बात है सराखों पर, हमने ऐसा काम कर दिया। और पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है इसका, चेक करो, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है 0.987 बार, ओके बेहतरीन। और KH की वैल्यू भी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 76.48 इंटू में, अच्छा किलो को आप क्या लिख सकते हो, तो किलो को आप लिख सकते हो 10⁻³ बार। हमने इस किलो को चेंज कर दिया, जो हमारे पास 1 किलो दिख रहा था इसको हमने चेंज कर दिया 10⁻³ में कर दिया, ठीक है जी। अब देखो बार से बार कट गया, अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 को एक बार चेक कर लेते हैं, सॉल्व करके कितना आ रहा है 0.987 डिवाइड बाई 76.48, ओके। तो आइए इसको लिखते हैं, कितना आया है, ये आ गया है 0.0129 इंटू 10⁻, ये प्लस ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, ठीक है जी। ये प्लस ऊपर जाके माइनस बन जाएगा, ठीक है जी। ये क्या आया है, ये नाइट्रोजन के मोल नहीं आए हैं, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आया है। हमें क्या निकालना है, मोल्स निकालना है। तो अभी इसमें काम करना हमें बाकी है, तो अब चीजों को थोड़ा सा ध्यान लगाइए। अब देखो क्या आप लोगों को मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद है क्या, तो आप कहते हैं तो सर मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के डिवाइड बाई में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, नाइट्रोजन, प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, वाटर के। ये कहां से आया सर, ये कहां से आया, अरे सर वाटर है ना, इसके देखो ये वाटर है ना। और आप लोगों को पता है जब हमारे पास वाटर 1 लीटर हो, वाटर 1 लीटर हो तो इसका इसमें कितने मोल्स होते हैं, तो याद करो, बहुत चीख के आप लोगों को प्रूफ कराया था 55.555 मोलरिटी होता है, यानी किसके कितने मोल्स होते हैं भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ये वाला नहीं आ रहा होगा ये डेरिवेशन, वैसे तो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है जी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्योर वाटर का मोलरिटी हमेशा 55.55 होता है, एक और 5 बढ़ा तो कोई दिक्कत वाली नहीं, 55.55 होता है, बिल्कुल रट जाओ, बहुत यूज होता है, ठीक है जी। इतना तो आप कहोगे कि सर इसके अंदर हमारे पास मोल्स कितने हो गए, तो मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास कितना हो जाएगा, चेक करके बताओ। तो आप कहोगे 55 पॉइंट में क्या हो जाएगा, 555 मोल हो जाएगा। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो बस इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसको हमारे पास क्या करने वाले हैं, इसको निगलेक्ट करने वाले हैं, 0 रखेंगे। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक क्या है, डाइल्यूट है,
डाइल्यूशन है, ठीक है जी, वेरी 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 डाइल्यूट है, ठीक है जी, डाइल्यूट है, तब डाइल्यूट रहेगा तो ये वाला डिनोमिनेटर का हमारे पास N2 हटा देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू आएगा। तो अब देखो ये फॉर्मूला हमारे पास कैसे बन गया है, इस फॉर्मूले को देखो, फॉर्मूला हमारे पास बन गया है, फॉर्मूला बना गया है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 बराबर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। हमें किसका निकालना है, हमारा टारगेट है इस चीज पे पहुंचना, हमारा टारगेट है निकालना, ठीक है जी, हमारा टारगेट है N2 को निकालना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 को निकालना। तो इसको क्या करेंगे, इसको हमारे पास शिफ्ट कर देंगे इधर, तो मैं इसको कह सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बराबर में हो जाएगा मोल्स फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू में नंबर हमारे पास मोल्स ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, ठीक है जी, बेहतरीन। अब बताइए इसमें हमने निकाल के रखा है भाई, इसमें बताओ हमारे पास इसका कितना भी निकाल के रखा, मोल फ्रैक्शन 0.10129, ओके चलो इसका हमने निकाल रखा है 0.0129 इंटू 10 की पावर में माइनस का 3, माइनस है प्लस एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस है, माइनस का 23 इंटू में वाटर का हमारे पास कितना होता है मोल्स 55.555 होता है। आइए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0.0129 इंटू 55.555, तो हमारे पास ये वैल्यू कितना आया जी, ये वैल्यू हमारे पास आया 0.716 इंटू 10 की पावर में माइनस का 3 आ गया, ठीक है जी, 10 की पावर में माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है जी, ओके। अब देखो हमारे पास एक क्या निकल के आया, ये निकल के आया मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, चेक करो, देखो बात कहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया मोल्स, ये बात कहना बहुत ज्यादा जरूरी है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आया। लेकिन हमें क्वेश्चन में मोल्स थोड़ी पूछा है, हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है क्या बताना है, मिली मोल्स बता भाई, मिली मोल्स बता, हमें मोल्स समझ में नहीं आता, नया बात बताओ कि क्या होता है। तो अब बताओ हमें मोल्स तो निकाल लिया, अब मिली मोल कैसे निकालेंगे, तो मिली मोल निकालने का आप याद करो कि मिली मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल्स तो निकल गया है 0.716 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और मिली मोल निकालना तो 10 की पावर, मिली मतलब क्या, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसके अंदर क्या करूंगा, 10 पावर 3 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा मिली मोल ऑफ नाइट्रोजन। बताओ इससे कट जाएगा, हमारे पास क्या कह जाएगा 0.716 मिली मोल ऑफ N2 गैस, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास इसका, इतने मिली मोल्स है, 0.716 मिली मोल है किसके, नाइट्रोजन गैस के, किसके अंदर, पानी के अंदर, ठीक है जी, ओके ठीक है। आइए ये भी हमारे पास खत्म हो गया, ओके। अब आइए हमारे पास अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे बहुत बेहतर नहीं है, ऐसे ही थोड़ा सा मेहनत करते रहो जो बहुत आएगा, ठीक है जी। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म हमारे पास, चलो लिखते हैं, वेपर प्रेशर दिया हुआ है यानी P ऑफ CHCl3 बराबर में कितना दिया, वेपर प्रेशर ऑफ हमारे पास क्या है क्लोरोफॉर्म एंड हमारे पास क्या, ओके 2 दिया हुआ है CH2Cl2, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इस कितना है 200 mm ऑफ Hg, ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक है जी। और इसका हमारे पास कितना दिया हुआ है 415 mm ऑफ Hg दिया हुआ है, ठीक है जी। ये 5 है, इसको कोई कुछ और ना समझ जाए, ठीक है जी। 415 mm ऑफ Hg, ठीक है जी। और ऊपर से क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ओके। इन दोनों को सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, चलो आओ इसका हमारे पास क्या बनाना है, इन दोनों का सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, ये लो मैंने बना दिया इन दोनों का सॉल्यूशन, ठीक है जी। इन दोनों क्या करना जा रहा है भाई, एक कंटेनर के अंदर इसको डाल के क्या बनाया जा रहा है, सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। और इस सॉल्यूशन को जो बोला जा रहा है कि इसको मिक्स करने पे कुछ कह रहा है डाटा, हमारे पास 25.5 ग्राम ऑफ हमारे पास क्लोरोफॉर्म, ओके। इसका जो कह रहा है कि गिवन मास दिया हुआ है, इसका जो गिवन मास कितना दिया हुआ है
25.5 ग्राम दिया हुआ। ओके, और हमारे पास इसका 40 ग्राम ऑफ डाई मीथेन डाइक्लोरो दिया हुआ है, यानी इसका गिवन मास कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम दिया हुआ है। राइट, हमारे पास इतना दिया हुआ है और हमें इसका क्या निकालना है, टोटल वेपर प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है, टोटल वेपर प्रेशर निकालना है। ओके चलिए ठीक है। अब बताओ, टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए पहले इनका खुद का प्रेशर तो होना चाहिए, इनका पार्शियल प्रेशर तो हो, तभी तो पार्शियल प्रेशर को हम ऐड करेंगे। और पार्शियल प्रेशर हम निकाल कैसे रहे थे, चलो आइए पहले हमारे पास इधर दोनों तरफ अलग अलग काम करेंगे, ध्यान दो। अब हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए सबसे पहले पार्शियल प्रेशर तो पता होना चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर, इसका हमारे पास फॉर्मूला देखो क्या होता था, पार्शियल प्रेशर चल पार्शियल हमारे पास क्या था भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ CHCl3 बराबर में क्या लिखे भाई हमारे पास, पार्शियल प्रेशर का, पार्शियल प्रेशर बराबर हमारे पास क्या लिखेंगे भाई, कहां से रह गया, पार्शियल प्रेशर हमारे पास क्या लिखेंगे भाई, P ऑफ क्या लिखेंगे, A, पार्शियल प्रेशर ऑफ हमारे पास क्या लिखेंगे, P नॉट ऑफ A, और इनटू में क्या लिखेंगे, X ऑफ मोल फ्रैक्शन किसका, CHCl3 का। ओके ठीक है जी। इसी तरीके से हम इसका बनाएंगे PCH(Cl2), तो इसको P नोट किसका, इसी का रखना भाई, किसी और का मत रख देना, और मोल फ्रैक्शन किसका, CH2Cl2। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब हमें सबसे पहले बात पता चल रहा है, दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे, तो मोल फ्रैक्शन पहले निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल्स निकालना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले इसके मोल्स निकालते हैं। तो इसको क्या करेंगे भाई, हमारे पास गिवन मास, मोल्स निकालिए। ठीक है, आइए इसके मोल्स निकालिए। मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाई में मोलर मास। बेहतरीन, गिवन मास इसका कितना दिया हुआ है, चेक करो, हमारे पास CCl3 का, हमारे पास CHCl3 का कितना दिया हुआ है गिवन मास, 25.5, और मोलर मास इसका निकालिए भाई। मोलर मास बताओ किसका, कैसे निकालेंगे, तो मोलर मास निकालेंगे क्या है, मोलर मास बराबर में CHCl3, तो 1 इंटू में कितना आ जाएगा, सॉरी 1 इंटू में 12 प्लस में 1 इंटू में 1 प्लस में 3 इंटू में 35.5, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 12, इसको करेंगे तो 1 प्लस में 35, 70, 70 का 105, 106, 106.5, 106.5, 18, 19, ये आया 119.5। इसका मोलर मास कितना आया, 119.5 आया। तो इसको क्या करेंगे, 119.5 आ गया। बेहतरीन, ठीक है। इसी तरीके से इसका मोल्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर में क्या होता है, गिवन मास बाई में मोलर मास बराबर, हमारे पास गिवन मास इसका कितना चेक करो, 40 ग्राम है, तो इसको क्या रखेंगे 40, और मोलर मास इसका कैसे निकालेंगे, तो आइए हमारे पास इसका मोलर मास निकालते हैं। चलिए हमारे पास मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास बराबर में किसका निकालना, CH2Cl2, तो 1 इंटू में क्या आएगा 12 प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू में 1 प्लस में 2 इंटू में 13.5, 35.5, कितना आएगा चेक करो, हमारे पास कितना आएगा 12 प्लस में 2 बराबर में कितना आएगा हमारे पास 71 इज इक्वल टू 71, ये हो गया हमारे पास 85 हो गया। ठीक है जी, इसको कितना जोड़ के आएगा 85 आएगा। तो इसका मोलर मास हमारे पास यहाँ पे लिखिए 85। अब आइए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। चलिए 25.5 डिवाइड बाई में 119.5, तो इसका हमारे पास कितना आया जी, इसका मोल्स कितना आया चेक करो, इसका मोल्स आया 0.213 आया। ठीक है जी, इसका जो हमारे पास आया कितना आया जी 213 आया। बेहतरीन, ठीक है जी। अब इसका चेक करो, इसका कितना आएगा, तो इसका कितना आएगा 40 डिवाइड बाई में 85, तो इसका आएगा 0.470, तो इसका हमारे पास कितना आया मोल्स, हमारे पास इतना है। अगर हमें क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो हमें पता है कि दोनों को जोड़ना भी पड़ेगा, तो ये पहले ही जोड़ के रख लेते हैं। हमें क्या निकालना भाई, अब क्या निकाल रहा भाई, टोटल मोल्स निकाल रहे हैं।
देखो तो हम क्या करेंगे, एन ऑफ क्या लिखाएंगे, टोटल निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, CHCl3 प्लस में किसका मोल्स, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका निकाल रहे हैं जी, CH2Cl2। तो टोटल मास इसका कितना आया है 0.213 प्लस में इसका कितना आया है 0.470, इतना आया है। आइए इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 0.470 प्लस में 0.213। तो आइए इसका हमारे पास टोटल कितना आया जी, चेक करो, इसको टोटल मोल्स कितना आया है तो 0.683 आ गया है। ये कितना आया है जी, ये टोटल मोल्स आया है। ओके, बहुत ज्यादा बेहतरीन। ये क्या आया है जी, टोटल मोल्स आया है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्या आया है जी, टोटल मोल्स आया है। अगर हमारे पास टोटल मोल्स निकल गया तो अब क्या निकलना भाई, मोल फ्रैक्शन हमारे पास क्या निकलिए, पार्शियल प्रेशर हमारे पास इसका निकालने जा रहे हैं। क्या निकालेंगे जी, पार्शियल प्रेशर निकालने जा रहे हैं। आइए अब पार्शियल प्रेशर निकालिए। देखिए तो पार्शियल प्रेशर हमारे पास किसका निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CHCl3 बराबर में पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, CHC, प्योर प्रेशर ऑफ हमारे पास आएगा, प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और हमारे पास इसका CHCl3। अब चेक करिए पार्शियल प्रेशर का हमारे पास इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, P नॉट हमारे पास कितना दिया हुआ है जी, चेक करो 200 दिया हुआ है। ओके बेहतरीन, 200 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू अभी हमने कितना निकाल के आए हैं जी, चेक करो, मोल फ्रैक्शन हमें इसका निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन। ठीक है जी, आइए मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। टोटल मोल्स हमारे पास इतना है और इसका मोल फ्रैक्शन 213। आइए निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन दोनों का निकाल लेते हैं। चलो मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 बराबर क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ क्या, CHCl3 डिवाइड बाई में एन ऑफ टोटल। तो CH3 का कितने मोल है भाई, चेक करो, तो इसके है हमारे पास 213, तो इसका आएगा 0.213 डिवाइड में 0.683। ओके ठीक है जी, ये हमारे पास इसको क्या आ जाएगा, ये दोनों चेक कर लेते हैं, सही है, हाँ जी सही है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.213 डिवाइड बाई, ठीक है जी, डिवाइड बाई में 0.683, ये कितना आया हमारे पास टोटल। तो इसका जो हमारे पास टोटल मोल फ्रैक्शन इसका आ रहा है 0.311 आया। बेहतरीन, ठीक है जी, बहुत ज्यादा बेहतरीन। ठीक है जी, ओके। अब आइए, अब हमारे पास क्या करें, अब दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं भाई। आइए मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालेंगे, CH2Cl2 बराबर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, CH2Cl2 का, और एन ऑफ टोटल का। अब बताइए इसका कितना मोल्स आया है, चेक करो, 470। तो 0.470 डिवाइड इसका कितना है 0.683। आइए इसको डिवाइड करते हैं, 0.470 डिवाइड में 0.683। इसका हमारे पास कितना मोल फ्रैक्शन आया है, इसका है 0.688 आया है। ठीक है जी, 688 हमारे पास इसका मोल फ्रैक्शन। तो बताओ इसका मोल फ्रैक्शन हमारे पास कितना आया, इसका मोल फ्रैक्शन और ये दोनों का मोल फ्रैक्शन आ गया। ठीक है जी, अब आइए हमारे पास इसका मोल फ्रैक्शन कितना आया है जी, चेक करो, इतना आया है 0.311। तो अब इसको क्या करना है, इंटू, बस इसमें इंटू का ही खेला है, बाकी सब कुछ नहीं है। 200 इंटू में 0.311, घबराना नहीं, बिल्कुल ये फालतू चीज है, बस ये मल्टीप्लाई हो रहा है और कुछ नहीं है। तो इसका हमारे पास इतना आ गया है। ठीक है जी, कितना आया है, पार्शियल प्रेशर। ओके चलिए, अब इसी तरीके से हमारे पास दूसरे का पार्शियल प्रेशर निकालना है, दूसरा भी अभी बाकी है ना, इसलिए हमारे पास दूसरा भी निकालना है। दूसरे के लिए चेक करो कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है जी, दूसरा चेक करो हमारे पास कैसे निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH2Cl2 बराबर में क्या आ जाएगा, P नोट ऑफ कितना आएगा, CH2Cl2 इंटू में क्या जाएगा जी,
मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2। इसका हमारे पास क्या प्योर प्रेशर कितना दिया हुआ है 415 इंटू में इसका मोल फ्रैक्शन 0.688 दिया हुआ है। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 415 इंटू में 0.688 कितना आया है जी? ये आया है 285.52 आया है। ये लीजिए, इसका हमारे पास क्या आया है पार्शियल प्रेशर आ गया। अगर एक बार पार्शियल प्रेशर आ गया है तो हम क्या निकाल सकते हैं बताओ? ये पार्शियल प्रेशर आने से हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल प्रेशर निकाल दो। अब कहोगे सर ये टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा? टोटल प्रेशर तो हमें आता ही नहीं है, तो हमें बताएंगे सर कैसे। तो डाल्टन्स लॉ के हिसाब से पार्शियल हमारे पास क्या है? P ऑफ टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है? P ऑफ जितना भी हमारे पास रहेगा मटेरियल, जितने भी प्रेशर रहेंगे उनको स्केलर क्वांटिटी से जोड़ देना है। ये डाल्टन्स लॉ का हमारे पास थ्योरम था। तो इसको बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका? CHCl3 प्लस में पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका? C2Cl2 का। अब बताओ क्लोरोफॉर्मा वाले का हमारे पास कितना आया है 62.2 और इस वाले कितना है 285.52। अब इसको जोड़ना है। इस पूरे चैप्टर में जोड़ घटाना गुणा भाग के अलावा और कुछ नहीं, सब टाइम पास है। तो बताओ 62.2 प्लस में 285.52 कितना आ जाएगा? इनको टोटल जोड़ के 347.72। ये क्या आया है जी? ये आ गया है टोटल प्रेशर। हम इसको लिखेंगे भाई, भूल नहीं जाना है क्या लिखे हैं, क्या कर रहे हैं। टोटल प्रेशर, ठीक है जी। टोटल प्रेशर हमारे पास समझ में आया, टोटल प्रेशर कितना है। ओके चलिए ठीक है। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन कहां हुआ है? पहला हमने निकाल लिया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन दोबारा कह रहा है। क्या कह रहा है दोबारा? मोल फ्रैक्शन निकालना है ईच कंपोनेंट का। किसमें? गैसियस वेपर फेज के अंदर इसका मोल फ्रैक्शन भी निकालना है। ठीक है जी। अभी तक हमने बस एक पार्ट कंप्लीट किया है, हमारे पास आया है पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 का हमारे पास क्या हुआ जी? ये पार्ट 1 का हमारे पास आंसर हो गया ये, लेकिन क्वेश्चन अभी भी बाकी है, पार्ट 2 बाकी है। ये जो भी हमने किया क्या था, ये पार्ट फर्स्ट है। ठीक है जी, पार्ट फर्स्ट। पार्ट 2 क्या कह रहा है कि इसका ईच कंपोनेंट का क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन भी निकालना है वेपर फेज में। तो याद करो डाल्टन्स लॉ का वो कहानी, डाल्टन्स लॉ का वो कहानी याद करो भाई। कौन सा वाला कहानी सर? डाल्टन्स लॉ का कौन सा कहानी याद दिला रहे हैं हम? कैसे निकालते थे डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास पार्शियल प्रेशर वेपर फेज में? तो हमारे पास क्या कहते हैं पार्शियल प्रेशर फेज में कैसे निकालते थे? तो बताओ हमारे पास वैसे कैसे निकालते थे पार्शियल प्रेशर? चेक करो, पार्शियल प्रेशर वैसे कैसे निकालते थे? पार्शियल प्रेशर हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर में क्या जाएगा? के ऑफ एच और मोल फ्रैक्शन ऑफ एच, ऐसे निकालते थे ना। लेकिन एक इसके अंदर था, एक गैसियस फेज में नहीं था ये। ठीक है जी, हमारे पास उसके अंदर लिक्विड के अंदर जितना फेज था उसके लिए था। अगर यहीं पे हमारे पास अगर जो डाल्टन्स के लिए लगाऊं, हमारे पास एक किसके लिए था? ये लिक्विड के अंदर आता था क्या? नहीं, ये हमारा सॉरी ये गैसियस वेपर फेज के लिए बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है जी, वेपर फेज के लिए नहीं था। तो वेपर फेज के लिए कौन आए थे? डाल्टन। कौन आए थे जी? डाल्टन्स ने अपना बताया था कि इसको कैसे निकालते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर याद आ गया होगा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते थे? तो हमारे पास इसी के अंदर क्या करना है? KH को किससे रिप्लेस कर दो? KH को किससे रिप्लेस कर देना भाई? KH को किससे रिप्लेस करना है? किससे? PS PT से, यानी P टोटल से। तो PA बराबर में क्या है? PT और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये जनरल हमारे पास फॉर्मूला होता था, याद कर लो। अगर नहीं याद आ रहा तो भाई गजनी मत बनो, याद कर लो। ठीक है जी, नहीं आ रहा है तो घबराना नहीं है, इसको याद करो। ठीक है जी, ये हमारे पास फॉर्मूला। तो बताओ हमारे पास दोनों के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है जी? दोनों के लिए निकालना है। तो आइए अब हमारे पास दोनों के लिए निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो क्या बताओ हमारे पास इसी काम में क्या मुझे क्या निकालना? मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज में निकालना है। तो क्या मैं इसको ऐसा कह दूं, x ऑफ a बराबर में क्या P ऑफ a डिवाइड बाई में PT।
बताओ कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है? हाँ जी कहा सकता है। तो इसी तरीके से हमारे पास ये कह सकता हूं मोल फ्रैक्शन, चेक करो किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 बराबर किसके बराबर हो जाएगा, P ऑफ CHCl3 डिवाइड बाय किसके, P टोटल के। ओके, P टोटल के बराबर। इसके लिए हमारे पास तो क्या दूसरे वाले के लिए भी ऐसा होगा क्या, CH मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 बराबर होगा किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH2Cl2 डिवाइड बाई में P ऑफ टोटल के। ओके बताओ, अब इसका बताओ हमारे पास पार्शियल प्रेशर इसका कितना है, चेक करो पार्शियल प्रेशर, चेक करो इसका कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इसका पहले वाला कहां गया, पहले वाले का हमारा पार्शियल प्रेशर कितना है 62.2। चलो लिखो कितना आएगा 62.2। टोटल प्रेशर चेक करो भाई, टोटल प्रेशर कितना आया है 72, 347.72। अब इसको सॉल्व करो, 62.2 डिवाइड बाई में 347.72 कितना आया है जी, ये आया है 0.178। ठीक है जी, ये क्या आया है, इसको मैं लिखूंगा भाई, इसको लिखूंगा बिना भाई मुंह से बोल के काम मत करो। फिजिकल केमिस्ट्री में पहले बता रहा हूं, मुंह से बोल के कोई भी काम नहीं करेगा, हाथ चला के दो, हाथ में हमारे पास दुख जाएगा जो हम तुम ऐसे ही टाइम पास करते रहे, तो हाथ चलाओ, हाथ चेक करो, यहां पे चेक करो क्या निकल के आया है। तो हमारे पास इतना है, लिखो क्या आया है, मोल फ्रैक्शन, हमारे पास ये क्या लिख रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 गैस इन वेपर फेज। वेपर फेज के अंदर हमारे पास कितना आया है, इतना मटेरियल, वेपर फेज गैस इन वेपर फेज इज कितना है 0.178 है। ठीक है जी, वेपर फेज के अंदर है, बार बार कर रहा हूं, वेपर फेज के अंदर, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है जी, अगला बात देखो, चेक करो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको बताओ, इसका पार्शियल प्रेशर चेक करो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ इसका कितना आएगा 28552 कितना आया है जी 285.52। टोटल प्रेशर कितना है 347 है, 347 पॉइंट में कितना है 72। आइए इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। 285.52 डिवाइड बाई में 347.72, इसका कितना आया है 0.821 ले लो। ठीक है, अब बताओ ये क्या लिखा है, ये क्या निकल लिखा है, फिर दोबारा लिखो, लिखो, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ भाई, ऐसे नहीं, हाथ चलाओ, बताओ क्या लिखा है, मोल फ्रैक्शन, क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 गैस इन वेपर फेज इज 0.821। आया बात समझ में भाई, ऐसे हाथ चलाओ प्लीज, हाथ चला लो, हाथ चला लो, फिजिकल केमिस्ट्री में ज्ञान मत चलाओ, हाथ चला लो ऐसा। ठीक है जी, अगर जिसको ये बात समझ में नहीं आया दोबारा खटाक से इसको रिवाइंड करो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा करो, बिना करे इसको छोड़ना नहीं है। चलिए अब आइए आगे, हमारे पास ये भी क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कर रहे हैं, देखिए वेपर प्रेशर, हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, हमारे पास क्या रहा प्योर बेंजीन, ओहो प्योर बेंजीन है भैया। तो क्या करेंगे P नोट ऑफ C6H6 कितना दिया हुआ है एट हमारे पास सर्टेन टेम्परेचर 0 पॉइंट में क्या दिया हुआ है 850 बार। ओके ठीक है जी, प्योर सॉल्यूशन का हमारे पास प्योर बेंजीन का इतना दे दिया है, ठीक है जी बहुत बेहतरीन, प्योर बेंजीन। एंड हमारे पास क्या नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कोई ऐसा है जिसका वोलेटाइल नहीं है, वो कैसा है यानी सॉलिड है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी वो टूट भी नहीं रहा, वो पक्का उसका फिक्सन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, सॉलिड है, उसका वेट हमारे पास, चलो ये हमारे पास देखो डाटा दे दिया,
ये दे दिया है हमारे पास डाटा। ठीक है जी, ये डाटा किस क्या दिया हुआ है भाई, डाटा चेक करो। ये डाटा दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, मास, गिवन मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है। व्हेन एडेड टू, इसको ऐड किया जा रहा है किसमें, गिवन मास दे दिया है बेंजीन का। चेक करो बेंजीन का मास कितना दे दिया है, 39। ठीक है जी, बेंजीन का मास कितना दे दिया है, चेक करो भाई, 39 दे दिया है। ठीक है जी, और यहाँ पे इसका ये दे दिया है मामला। ठीक है जी, इतना। और इसका हमारे पास क्या रहा, मोलर मास ऑफ किसका, बेंजीन का। बहन जी का मोलर मास दे दिया भैया, बहन जी का मोलर मास, यानी यहाँ पे सोल्वेंट की तरह काम कर रहे हैं बहन जी, बहन जी सोल्वेंट की तरह काम करें। कितना है, 78। वेपर प्रेशर ऑफ द, हमारे पास क्या रहा, और इसके बाद डालने के बाद, इसको सोल्यूट को डालने के बाद इसका बताओ प्रेशर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है जी, सॉलिड को जब हमारे पास लिक्विड के अंदर डालते हैं, वो नॉन वोलेटाइल लिक्विड के, सॉरी वोलेटाइल लिक्विड के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट सोल्यूट ऐड किया जाता है, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसका जो हमारे पास दूसरा जो हमारे पास प्रेशर दिया हुआ, जो हमारे पास पी ऑफ एस दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, पी ऑफ एस हमारे पास, मतलब पी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 0.845 बार दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। ये रहा वो डाटा। ठीक है जी, और कह रहा है मोलर मास निकालना है सॉलिड सब्सटेंस का, यानी हमें क्या पता करना है, एम ऑफ बी को पता करना है। बताओ ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, राउट्स लॉ। क्या है, राउट्स लॉ। आपके आंखों के सामने, सॉरी RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब किसी एक वोलेटाइल लिक्विड के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट डाला जाता है, तो वहां पे कौन लगता है, RLVP। लगाओ RLVP, चलो लगाइए RLVP, लगाओ तो। चलिए आइए RLVP, RLVP क्या होता है भाई, डेल्टा ऑफ P डिवाइड बाई डेल्टा ऑफ क्या आ जाएगा, P नॉट ऑफ S, यानी हमारे पास क्या आएगा, प्योर सॉल्यूट का डिवाइड बाई क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ओके, इसको खोल के लिखो तो P नॉट ऑफ S माइनस में P ऑफ S डिवाइड बाई P ऑफ S, P नॉट। उम्मीद करता हूँ ये लोगों, आप सारी चीजें आप लोगों को पता होगा। ठीक है जी, मान के चल रहा हूँ ये सारा फॉर्मूला रटे हो, इतना तो कम फॉर्मूला इसके अंदर, वो भी ना रटा जाएगा तो फिर क्या रटोगे भाई। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के चार फॉर्मूला बिल्कुल एज अ टीज याद होना चाहिए। ठीक है जी, डायरेक्ट। अब बताओ इसका क्या करेंगे, गिवन मास ऑफ बी डिवाइड बाय, अच्छा चलो भाई तुम तो मल्टी लेवल गधे हो। एन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन लिखो भाई, एन ऑफ ए प्लस में क्या लिखेंगे, एन ऑफ बी। आया बात समझ में। अब बताओ हमारे पास एक क्या है, सोल्यूट अगर हमारे पास कम है तो नीचे वाले को क्या कर दें, जीरो। कौन सा रूल लगा के भाई, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन लॉ को लगा के हमारे पास क्या कर देंगे, जीरो। भैया बहुत कम बच रहा है, डिनोमिनेटर वाला बहुत छोटा है, ऊपर वाले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने हटा के कर दिया। अब बताओ इसके अंदर सारी वैल्यू रख दो। अब देखो हमारे पास पी ऑफ एस कितना है, पी ऑफ एस 0.850 माइनस में कितना है, 0.845 डिवाइड बाई में 0.850 बराबर में इसको क्या करेंगे, गिवन मास, गिवन मास ऑफ बी डिवाइड बाई में मोलर मास ऑफ बी इंटू में मोलर मास, ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल ऊपर चला जाएगा, मोलर मास ऑफ ए डिवाइड बाई गिवन मास ऑफ ए। इतना, अरे भाई इसका ऊपर गिवन मास भाई मोलर मास ऊपर चला जाएगा ना, मोलर मास रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमने इसको ऐसा कर दिया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए पहले इसी को निपटा देते हैं। 0.850 माइनस में 0.854, इसका हमारे पास कितना आया है, 0.00, 0.00, 5.0.850, 0.850 बराबर में। चेक करो गिवन मास हमारे पास बी कितना दिया हुआ है, चेक करो बी कितना दिया हुआ है, गिवन मास में हमारे पास बी का गिवन मास कितना दिया हुआ है, 0.5, 0 पॉइंट में क्या दिया हुआ है 5, और हमारे पास मोलर मास है बी, यही तो हमें निकालना है, इनटू में मोलर मास ऑफ ए कितना दिया हुआ है 78 हमारे पास दिया हुआ है।
इसको कितना दिया हुआ है 78, और हमारे पास मास क्या निकालना है, गिवन मास ऑफ ए कितना दिया हुआ है 39। ओके ठीक है, ओके। अब इसको हमारे पास पहले निपटा दे क्या, चलो आइए निपटा ही दे क्या, चलो आओ निपटा देते हैं। 0.005 डिवाइड बाई 0.850, 0.850 कितना आ गया इसको करके भाई, इसको 0.005 बराबर में, इसको चेक करो, इसको हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करो, चलो करके देख लो, नहीं तो तुम्हारे अंदर भी ये रहेगा कीड़ा। 0.5 इंटू में 78, बताओ कितना आया 39। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 39, 39 से 39 कट जाएगा यानी पूरा खत्म हो जाएगा, तो कितना आया 1/, में क्या आया है मोलर मास ऑफ बी, आएगा कि नहीं आएगा, हमें इसको इधर करेंगे क्योंकि मोलर मास निकालना और इसको इधर, तो मोलर मास ऑफ बी बराबर में 1 डिवाइड में 0.0058। आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 डिवाइड बाई में 0.0058, तो इसका वैल्यू कितना जाएगा जी 172.413 आ जाएगा, ठीक है जी। यानी इसका हमारे पास जो सॉल्यूट डाला गया था उसका मोलर मास कितना है 172.413 आ जाएगा, ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आगे, ठीक है जी, हमारे पास इतना थोड़ा बहुत वैल्यू का हमारे पास 70, इसका आंसर जो है 70 है, 170, थोड़ा वैल्यू का एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेना आ जाएगा, ठीक है। आइए हमारे पास क्या है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, अगला क्वेश्चन हमारे पास 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला C6H12O6 है, इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, 1 किलो वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जा रहा है इन अ सॉसपैन, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, कौन सा टेम्परेचर वाटर बॉयल होगा, एट हमारे पास उसका प्रेशर दिया हुआ है 0.13 हमारे पास बार दिया, और इसका केवी की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ, चलो डाटा लेते हैं। 18 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है जी, ग्लूकोज है, ठीक है जी, क्या है ये ग्लूकोज है, ये भी पकड़ लो, ग्लूकोज है, 1 किलो है, ये भी हमारे पास डाटा काम का है, टेम्परेचर देखेंगे काम आएगा कि नहीं आएगा, प्रेशर दिया हुआ है भी पकड़ लेते हैं, और हमारे पास क्या दिया हुआ है केवी की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है जी। और क्या निकालना है हमारे पास टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पे वो चीजें बॉयल होगा। चलो तो बॉइलिंग वाला हमारे पास क्या है, कौन सा वाला है जी बॉइलिंग वाला, तो क्या फॉर्मूला होता था डेल्टा ऑफ टीबी बराबर में केबी इंटू में मोलैलिटी, क्या होता है मोलैलिटी, डायरेक्ट फॉर्मूला रखो, ठीक है जी। हमारे पास बताओ इसका डेल्टा ऑफ टीबी का हमारे पास क्या लिखेंगे, हमारे पास टीबी नोट चेक करो, यहां पे बताओ डेल्टा ऑफ टीबी का क्या मतलब है, डेल्टा ऑफ टीबी नोट माइनस में हमारे पास टीबी ये वो होता है, या बताओ टीबी माइनस में टीबी नोट। अब तुम्हें भी देख रहा हूं तुम कितना पढ़ रहे हो, बताओ कौन सा वाला सही है, इसको सही करके बताओ कौन सा वाला सही है, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, ये वाला गलत है, नीचे वाला सही है, तो इसको खोल के लिखो टी ऑफ बी माइनस में क्या लिखेंगे टी ऑफ बी नोट, ठीक है जी। फाइनल माइनस इनिशियल वाला याद कर लेना, के बी इंटू में मोलरिटी क्या लिखेंगे गिवन मास ऑफ बी डिवाइडेड बाई में मोलर मास ऑफ बी इंटू में 1000 डिवाइडेड बाई में क्या करेंगे मास ऑफ ए, मोलर मास ऑफ ए, गिवन मास ऑफ सॉरी मोलर मास कह रहा हूं, गिवन मास ऑफ जितना भी वेट रहेगा वो मास हमारे पास यहां पे रखेंगे। चलो चेक करो क्या करें, कौन से टेम्परेचर पे क्या होगा बॉइल्ड होगा, ठीक है जी बॉइल्ड होगा। चलो और हमारे पास केबी इसकी इतनी वैल्यू दिया हुआ है, सॉल्व वाटर हमारे पास इतना केजी वाटर दिया हुआ है, हमारे पास क्या निकालना है, ओके ओके ठीक है ठीक है। आइए अब हमारे पास इसके अंदर वैल्यू पुट करो, केबी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.52, ठीक है जी कितना दिया हुआ है 0.52, गिवन मास हमारे पास बी का कितना दिया हुआ है 18 ग्राम, 18 इंटू में क्या करेंगे 1000 डिवाइड में क्या करेंगे मोलर मास ऑफ क्या है बी, मोलर मास ऑफ बी हमारे पास क्या निकालना है यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलर मास बताओ कितना होता है,
ग्लूकोज का मोलर वैसे तो 180 होता है, फिर भी देख लो C6H12O6, तो 6 इंटू में 12 प्लस में 12 इंटू में 1 प्लस में 6 इंटू में 16, इसका कितना आएगा हमारे 12 छक्का 72 प्लस में 12 और इसके तो कितना आएगा 80 96। इसको चेक कर लो भाई 180 के 180 आएगा क्या, उतना आ गया 180 आएगा 180 100 क्या आ गया जी 180 इंटू में मास ऑफ हमारे पास क्या है जी मास ऑफ ए चेक करो तो मास ऑफ ए कितना दिया 1 kg, और kg को हमारे किस में कन्वर्ट कर दिया हमारे पास ग्राम में, तो ग्राम में क्या आ जाएगा 1000, इस 1000 से 1000 कट जाएगा, ठीक है जी। इससे 18 से 18 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, और 10 को हमारे पास नीचे कर देंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 52 बाई में 1000 हो जाएगा, यानी ऊपर कर दो तो इसका कितना आया है, चलो एक ऐसा लिखते थे डेल्टा ऑफ टीबी बराबर कितना है 0 पॉइंट में, इसको ऊपर भेज देंगे कितना आएगा 0.052 आ जाएगा, ठीक है जी। कितना आएगा 0.052 आ जाएगा, ठीक है जी 0.502 आ जाएगा इतना मटेरियल, ठीक है जी। अब इसका हमारे पास आगे देखते हैं। अब देखो डेल्टा ऑफ टीबी बराबर में 0.052 आ गया, तो डेल्टा ऑफ टीबी कितना था डेल्टा ऑफ टी माइनस में क्या था डेल्टा ऑफ टीबी नॉट, डेल्टा ऑफ टीबी नॉट बराबर 0.052, और हमारे पास इसको निकालना तो क्या निकालेंगे डेल्टा ऑफ टीबी बराबर में क्या निकालेंगे भाई 0.052 प्लस में क्या इधर आएगा डेल्टा टीबी इधर ऐड हो जाएगा। अब इसको चेक करो कितना आएगा 0.052 प्लस में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है भाई 100 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करो तो कितना आ जाएगा 273 का कितना आ जाएगा 773। अब इसको ऐड करो कितना आएगा भाई, तो इतना आएगा 737.052 आ जाएगा, ठीक है जी 07 हमारे पास 52 आ जाएगा। कहीं ऊपर नीचे हुआ है क्या, हल्का सा वैल्यू कहीं ऊपर नीचे हुआ होगा तो इसमें आगे प्लीज आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन में अपना ध्यान दे लेना, इसी करीब करीब में मामला आएगा। 2 हमारे पास यहाँ पे लग रहा है मुझे कुछ ऊपर नीचे हुआ है। ओके यहाँ पे 1.5 लेते हैं, ये भी अलग ही लेजेंड है 373 पॉइंट में 15 प्लस में 0.052, हाँ ये देखो ये अलग ही लेजेंड है, ये अपना अलग ही चला रहे हैं भाई, पूरा एग्जैक्ट लेते हैं तो ये कितना आएगा 373.02 पॉइंट में कितना आएगा 202 केल्विन पे। अब वो पानी कितने में बॉइल होगा, इतने टेम्परेचर पे वो वाटर बॉइल्ड होगा, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में, जो चीजें ना आए एक बार रिवाइंड करो, जो चीज समझ में ना दोबारा कमेंट करो, उसके ऊपर आपका सॉल्यूशन मिलेगा। अगर जो सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आपसे कोई एक नया वीडियो आपके उस टॉपिक पे बना दिया जाएगा, लेकिन आप लोग पूछिए प्लीज। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8वां, क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दीजिए। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास बेंजीन का कितना दिया हुआ है हमारे पास 553.23 केल्विन, व्हेन द हमारे पास इतना, चलो डाटा लिखो, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट वो बेंजीन का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, और इतना हमारे पास क्या नॉन वोलेटाइल हमारे पास सोल्यूट को ऐड किया जा रहा है कितने में 90 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर, बॉइलिंग पॉइंट राइज, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है बढ़ जाता है, ठीक है जी बढ़ जाता है कितना 554 हमारे पास हो जाता है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कितना है, कैलकुलेट द मोलर मास, क्या निकालना है भाई मोलर मास, और जिसका केवी की वैल्यू कितना दिया हुआ है केवी की वैल्यू, फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, कुछ नहीं करना है भाई डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। डेल्टा ऑफ टीबी बराबर में कितना होता है केबी इनटू में क्या होता है मोलैलिटी, डेल्टा ऑफ क्या आएगा भाई टीबी बराबर में हमारे पास क्या आएगा केबी इनटू में क्या आएगा मोलर मास ऑफ बी डिवाइडेड बाई में, सॉरी गिवन मास ऑफ बी डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ बी, और इधर आएगा 1000 और मास ऑफ ए। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो जो भी है हमारे पास। अच्छा टीबी को भी खोल कर थोड़ा लिख दो, जब इतना कर ही रहे हैं तो इसको भी खोल कर लिखते हैं। टीबी नॉट हमारे पास क्या है टीबी नॉट इतना। अब बताओ हमारे पास इसके वैल्यू रख दोगे क्या, हमारे पास बताओ
टीबी की वैल्यू हमारे पास कितना है, टीबी की वैल्यू 554 लिखो, सॉरी 354 पॉइंट में 11 हमारे पास इसका ओरिजिनल क्या था भाई, ओरिजिनल वाला चेक करो हमारे पास कितना था 353 पॉइंट में 23 बराबर में केबी की वैल्यू कितना है चेक करो भाई, हमारे पास केबी की वैल्यू 2.53 इंटू में मोलर मास, गिवन मास ऑफ बी कितना दिया हुआ है 1.8 मोलर मास हमारे पास क्या दिया हुआ है, मोलर मास हमारे पास बी का ही निकालना है, ओके सोल्यूट का ही मोलर मास हमें निकालना है, इंटू में क्या है जी 1000 डिवाइड मोलर मास ऑफ ए कितना दिया हुआ है, ए का मोलर मास चेक करो तो हमारे पास बेंजीन का दिया हुआ है 90। हो गया क्वेश्चन, इतना रखने के बाद सारा क्वेश्चन हो जाएगा, चेक कर लो। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, खटाखट अब सॉल्व करना है, बाकी कुछ बात ही नहीं है। ठीक है, इसको हटाएंगे हमारे पास, तो इसको यहां से हटाएंगे तो ये हमारे पास कट जाएगा पूरा, ये डेसिमल हटाएंगे तो पूरा 100 कट जाएगा। ठीक है जी, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए चेक करो, पहले इसको हमारे पास सॉल्व करते हैं। 354 पॉइंट में 11 माइनस में 353 माइनस में 23 353 पॉइंट में 23, इसको सॉल्व करके हमारे पास, इसको सॉल्व करके कितना आया 0.88 0 पॉइंट में कितना आया जी 0.88 बराबर में। अब इधर क्या बचा है, बस यही बचा है 2.53 इंटू में कितना है 180 ओके, इसका करके कितना आया है 455 पॉइंट में 4 और नीचे कुछ नहीं है, क्या है मोलर मास है, मोलर मास ऑफ बी। अब हमारे पास इसको मोलर मास ऑफ बी निकालना, तो इसको इधर भेज दो, तो हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगा जी चेक करो, मोलर मास ऑफ बी बराबर में, इसको इधर भेज रहा हूं, इसको इधर, तो कितना ऊपर कितना है 455 पॉइंट में 4 और इसको नीचे भेजेंगे तो 0.88 आएगा। अब इसको काटते हैं, 455 पॉइंट में 4 डिवाइड बाई में 0.88 0 पॉइंट में कितना आया है 88, जो कि मुझे लग रहा है कहीं से हल्का फुल्का क्या है गलत है, हल्का फुल्का कहीं से क्या हुआ है गलत हुआ है। चेक करो, दोबारा वैल्यू यहाँ पर रुको, दोबारा वैल्यू यहाँ पर रखो, मुझे लग रहा है यहीं काटने में कहीं गलती है। चेक करना हमारे पास इसका कितना है 354 पॉइंट में 11 माइनस में 353 पॉइंट में 23। ठीक है जी, रख दिया। केबी की वैल्यू कितनी है भाई 2.53। ठीक है जी, गिवन मास कितना है, तो गिवन मास है 180 1.0। मोलर मास कितना है इसका, मोलर मास अच्छा यही तो हमें निकालना है, मोलर मास ऑफ बी इंटू में क्या है 1000 और इधर क्या है 90। ठीक है। अब देखो थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, फिर अगर इसको हटाया तो नीचे क्या आया जी 100, इस 100 से ये 100 कट गया, 2 0 से 2 0, 1 0 से कट गया भाई, एक पहला 0। ठीक है जी, 1 0 कट गया। अब देखो ये 9 से कट गया हमारे पास 2 बार में, इधर आ गया 20। ठीक है जी, लग रहा था यही गलती हो रहा था। ठीक है जी, ऊपर कितना आया 20 से इसको मल्टीप्लाई करना है, अब हो जाएगा। ठीक, अब सही लग रहा है। 354 पॉइंट में 11 माइनस में 353 पॉइंट में 21। ओके, इसका तो यानी सही आ रहा था 0.88 बराबर में। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2.53 मल्टीप्लाई बाई में 20। ओके, तो इसका ऊपर बाकी नीचे कुछ नहीं बचा, इसका बचा 50 पॉइंट में 6 डिवाइड बाई में मोलर मास ऑफ बी।
अब हमारे पास इसको क्या करेंगे भाई, ये वाला गलत है। अब चेक करो हमारे पास क्या निकालेंगे, मोलर मास ऑफ बी बराबर में, इसको इधर ले भेजेंगे, इसको इधर, तो कितना आएगा 50.6 डिवाइड बाई में 0.88। अब आइए इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई में 0.88। हाँ जी अब सही है, कितना आया 57.5 आ गया, यानी उसका मोलर मास कितना है जी, जो सॉल्यूट डाले उसका मोलर मास कितना है 57.5। हमारे पास इसका 5 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हमारे पास बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन, एक बार वीडियो का लेंथ देख लो भाई। ठीक है कोई नहीं भाई, अभी 1 ही घंटा हुआ है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास देखो, डाटा डायरेक्ट लो, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, डायरेक्ट डाटा लो। 45 ग्राम क्या दिया हुआ है, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल ले रहा है, उसका इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स किया जा रहा है 600 ऑफ, और हमारे किसके साथ 600 ग्राम ऑफ वाटर के साथ क्या कर रहे हैं भाई, मिक्स कर रहे हैं। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जब हमारे पास क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट बताना। आइए बताइए क्या हमारे पास क्या, डेल्टा ऑफ टी एफ बराबर में के एफ करने में आपको कोई तकलीफ है, ये फॉर्मूला रटने में कोई तकलीफ है क्या, रट लो। ठीक है जी, यहाँ पे चेक करो, मुझे टीएफ की वैल्यू देखो क्या निकालना भाई, ध्यान से चेक करो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हमारे पास डिप्रेशन लगाना, ये नहीं कि इसको भी खोल के धर दो। ठीक है जी, तो बताओ इसका केएफ की वैल्यू इनटू में इसका क्या है, गिवन मास ऑफ बी डिवाइड बाई में मोलर मास ऑफ बी इनटू में क्या है 1000 और मास ऑफ में ए आएगा। केएफ केबी की वैल्यू चेक करो, दिया होगा कहीं पे, केएफ की वैल्यू चेक करो भाई, केएफ की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन फिर अधूरा है। केएफ की वैल्यू दिया रहना चाहिए। एक मिनट, मेरे पास एनसीईआरटी हाँ भाई, यहाँ पे केएफ की वैल्यू लिख लो, केएफ की वैल्यू क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ है 1.86 है, केएफ की वैल्यू कितना है 1.86 है, 1.86। चलो ठीक है जी, 1 पॉइंट है, हाँ जी दिया रहेगा वो भाई, केएफ की वैल्यू दिया रहेगा। यहाँ पे गलती से हो सकता है मैंने क्रॉप करते हुए ध्यान ना दिया हो फोटो को, तो आप इसको ध्यान दे लेना। इनटू में गिवन मास ऑफ सॉल्यूट का गिवन मास कितना भाई 45 ग्राम, चेक करो कितना है 45। मोलर मास हमें बताना है, मोलर मास इथाइलिन ग्लाइकोल का चेक करो भाई, निकालो कितना है C2H6O2, क्या निकाल रहे हैं मोलर मास। ठीक है जी, मोलर मास बताओ, 2 इंटू में 12 प्लस में 6 इंटू में 1 प्लस में 2 इंटू में 16, यानी 24 अपॉन में 6 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 32। इसको चेक करो 32, इसको हो गया 62 इंटू में क्या है जी 1000, मास ऑफ ए कितना है 600। बहुत आसान है, 2 से 2 काट दो। ठीक है जी, 2 से 2 काट दिए, ओके ओके ठीक है। इसको हमारे पास 2 से 2 काट दिए, और कुछ कटेगा पटेगा क्या, चलो कटेगा पीटेगा नहीं, हमारे पास डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, अपने पास तो जुगाड़ है। ठीक है जी, आइए ओके ओके, चलो पहले ऊपर वाले को एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं नीचे वाले को एक बार, तो करेंगे 1.86 इंटू में क्या करेंगे 45 इंटू में क्या है 10 है, तो इसका कितना आ जाएगा 837। नीचे कितना आएगा भाई, नीचे आएगा 62, नीचे आएगा 62। किसी दिन ऐसे ही गलत होगा, ये आधा अधूरा चलता है, इंटू 6 कितना आएगा 6, इसका कितना आएगा 372। अब हमारे पास इसको सॉल्व कर लेंगे, 837 डिवाइड बाई में 372 कितना आया भाई हमारे पास, ये आया है 2.25। ओके चलो चेक करो,
इतना मटेरियल आया है। ये क्या आया भाई, डेल्टा टी बी आया है। डेल्टा टीबी की वैल्यू कितना आया है, 2.25 हमारे पास आंसर आ गया है। ये था पहला पार्ट। अब पहले पार्ट के अलावा भी हमारे पास इसके अंदर दूसरा पार्ट क्या कहा जा रहा है, द डिफ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। हमारे कह रहा है इसका फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। क्या बताना है, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी इसको आगे भी सोल्व करना है। ये था इसका पहला पार्ट। अब चेक करो इसका दूसरा पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है, डेल्टा ऑफ टी एफ। अरे भाई साहब ये ऐसे ही गलत हो जाएगा क्या ही, चेक करो ये एफ है। बताओ दूसरा में क्या निकालना है, डेल्टा ऑफ टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 2.25। तो इसको खोल के लिखो, खोल के लिखोगे तो कैसे लिखोगे भाई, अब बताओ नोट आगे आएगा या पहले आएगा, क्या होगा, तो घटता है तो हमारे पास क्या जाएगा, चेक करो ऐसा रहता ना, डेल्टा टी ऑफ एफ को कैसे खोलता हूं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमारे पास किसी भी चीज को नॉन इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्यूशन मतलब उसमें हमारे पास सॉल्वेंट डालने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो हमारे पास फाइनल वाला कितना रहेगा, टी एफ माइनस में हमारे पास क्या रहेगा, टी नॉट एफ। समझ रहे हो ना ऐसा मामला क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ऐसा तो नहीं है हमारे पास। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो ठीक है भाई, आइए आइए डेल्टा ऑफ चलिए डेल्टा ऑफ टी एफ का वैल्यू कितना होता है, डेल्टा ऑफ एफ नोट माइनस में डेल्टा ऑफ एफ। ठीक है जी, पानी का बोतल कहाँ है, हाँ ठीक है। इतना है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा बताओ प्योर हमारे पास वाटर का, प्योर वाटर का हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब है, अच्छा इसको यहीं पे खोल के लिखो, डेल्टा डेल्टा आजकल क्या ही हो रहा है, टी एफ नॉट माइनस में क्या आएगा, टी एफ बराबर में 2.25। इसकी वैल्यू कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273.15 माइनस में टी ऑफ एफ बराबर में 2.25। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो जो इसको, नेगेटिव कॉमन लीजिए, नेगेटिव तो इसका क्या जाएगा, टी एफ बराबर में इसको आगे ले आइए 273.15 माइनस में 2.25। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हो गया काम खत्म। 273.15 माइनस में 2.25 कितना आया जी, 270.9। यानी इसका हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ जाएगा जी, फ्रीजिंग पॉइंट इसका कितना आ जाएगा 270.9 इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, केल्विन में आएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, केल्विन के अंदर हमारे पास आएगा। ठीक है जी, तो ये भी क्वेश्चन खत्म हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है जी, आइए देखिए क्या रहा है कि 1 ग्राम, डायरेक्ट वैल्यू लिखो, 1 ग्राम ऑफ क्या है भाई, 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिजोल्व इन हमारे पास कितने में 50 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर डिजोल्व किया जा रहा है। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जा रहा है भाई, किससे, कितने से कम हो रहा है भाई, 0.4 केल्विन से, हमारे 0.40 केल्विन से कम हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंस कांस्टेंट हमारे पास इसका कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंस कांस्टेंट कितना है, चलो इतना है मोल। फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। चलो याद करो क्या है हमारे पास, डेल्टा ऑफ टी एफ
बराबर में डेल्टा ऑफ क्या है टीएफ बराबर में क्या है केएफ इंटू में मोलरिटी। तो डेल्टा ऑफ टीएफ बराबर में केएफ, इसको क्या लिखेंगे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू में 1000 डिवाइड बाई हमारे पास क्या है मास ऑफ ए है। ठीक है जी, क्या क्या वैल्यू दिया हुआ खट 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 वैल्यू डालते रहो, खट 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 मारो एकदम गोली की स्पीड से। चेक करो 1 ग्राम यानी हमारे पास ये कितना दिया हुआ चेक करो, जो जो भी वैल्यू पहले दिया हुआ उसको लिख दो। पहले चेक करो हमारे पास किसकी किसकी वैल्यू दिया हुआ है। हमारे पास गिवन मास, ओके चलो शुरुआत से ही देखते हैं। ठीक है जी, ओके टीएफ की वैल्यू दिया कितने से हमारे पास कम हो रहा है भाई, हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट कितने से कम हो रहा है, लोअरिंग फ्रीजिंग पॉइंट कितना है तो 0.40। ठीक है जी, ओके केएफ की वैल्यू कितना दिया हुआ है 5.12। ओके हमारे पास मास गिवन मास ऑफ बी कितना दिया हुआ है 1 ग्राम। ठीक है जी, मोलर मास हमें इसका यही निकालना है। ओके मोलर मास ऑफ बी निकालना है इंटू में क्या है 1000 डिवाइड बाई मास ऑफ इसका कितना है 50 है। ठीक है जी, आइए एक से एक खत्म, इस जीरो से क्या कर गया ये जीरो खत्म भाई, ये कैलकुलेशन है अब अपने हिसाब से करो कैलकुलेशन। अब देखो हमारे पास कितना आया है मटेरियल इतना आया है। ठीक है, तो अब हमारे पास ऊपर बचा है 0.40 इज इक्वल टू ऊपर हमारे पास क्या बचा है 512 और नीचे कितना बचा है भाई 5 मोलर मास ऑफ बी। तो हमारे पास 5 को इस साइड सेंड करने पर और मोलर मास को इधर भेजने को इसको इधर भेजने पे, तो मोलर मास ऑफ बी बराबर में हो जाएगा 512 डिवाइड बाई 5 इंटू में कितना हो जाएगा 0.40 हो जाएगा। ठीक है जी, तो आइए अब हमारे पास इसको करेंगे 512 डिवाइड में बताओ हमारे पास इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा। एक काम करो इसको यहां से हटाएंगे तो हमारे पास ऊपर लग जाएगा 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इधर हो जाएगा 4 5 20, इधर हो जाएगा 20, इधर एक जीरो से एक जीरो कट गया हमारे पास, इसको अब 2 से काटेंगे तो 2 से काटने के बाद कितना आया भाई 2, इधर आ जाएगा हमारे पास क्या है 5 2 5, इसका कितना आ जाएगा 12 का 6 पॉइंट में 5 हो जाएगा। ठीक है जी, सही है। ठीक है जी, ये कटिंग पिटिंग कर लेना, बाकी तो हमारे पास तो आप लोगों को पता ही है कि सॉल्यूशन कैसे करना है। डायरेक्ट कटिंग पिटिंग करके हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू रखो और काट दो पूरा। चलो ये इसका हमारे पास हो गया। अब देखो ये जो 2 क्वेश्चन है लास्ट के, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये जो 2 क्वेश्चन है बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगता है। ठीक है जी, बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगता है, पता नहीं उन्होंने इसके लिए ऐसा क्या मिथ बना ली है कि वो इस क्वेश्चन को करना ही नहीं चाह रहे। एक बार पहले मैं कैमरा देख लो, वो ऐसा इसके अंदर पता नहीं ऐसा क्या है कि वो इसको क्वेश्चन को करने से डरते हैं, कई लोग तो छोड़ भी देते हैं। देख भाई मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ, बहुत आराम से चीजों को ध्यान से सुन लो कि कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, आइए चलो क्या कह रहा है कि हमारे पास 200 सेंटीमीटर क्यूब, धीरे धीरे चलेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से चलेंगे। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द प्रोटीन, हमारे पास कोई एक प्रोटीन है जिसका हमारे पास वॉल्यूम कितना है 200 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब है ml। ठीक है, घबराना नहीं है, ml है। ठीक है जी, प्रोटीन जिसका हमारे पास चेक कर, एक तो हमारे पास यहाँ दे दिया है वॉल्यूम। ठीक है जी, इधर दे दिया वॉल्यूम, कोई बात नहीं, इधर हमारे पास क्या है वॉल्यूम है, इधर क्या हमारे पास इसका मास दे रखा है, सॉल्यूट का मास दे रखा है, हमारे पास मास दिया हुआ है प्रोटीन। और ओस्मोटिक प्रेशर क्या लगा रहा है भाई, ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन हमारे पास 300 हमारे पास क्या दे दिया है टेम्परेचर दे दिया हुआ है। आसान क्वेश्चन है, पता नहीं बच्चे इससे डरते क्यों है। 300 टेम्परेचर और इसका हमारे पास क्या दिया हुआ है प्रेशर, हमारे पास ओस्मोटिक प्रेशर कितना दिया हुआ है, ये ओस्मोटिक प्रेशर। और कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ द मोलर मास, हमें प्रोटीन का बताना है। चेक करो ओस्मोटिक क्या दिया हुआ है वॉल्यूम दिया, चल भाई तेरे लिए मैं लिख देता हूं, वॉल्यूम कितना है 200 सेंटीमीटर क्यूब। ओके चेक करो हमारे पास क्या दिया हुआ है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट का दिया हुआ है कितना है 1.26 हमारे पास दिया हुआ है। ग्रेट, ठीक है जी। ओस्मोटिक हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना है 300 हमारे पास दिया हुआ है केल्विन।
ओके ठीक है, 300 केल्विन दिया हुआ है। फाउंड टू बी हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई की वैल्यू दिया हुआ कितना 2.57 इंटू 10 की पावर में -3 बार दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा जा रहा है। इतना आसान है, इतना आसान है। बताओ इससे रिलेटेड तुमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है भाई, इससे रिलेटेड तुमने एक ही तो फॉर्मूला पढ़ा है भाई, पाई इज इक्वल टू में CRT, पाई इज इक्वल टू में CRT। और C क्या है, C को खोलो तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में क्या है वॉल्यूम, और इधर क्या है RT। इसको और खोलो, पाई इज इक्वल टू में क्या है गिवन मास ऑफ B डिवाइड में मोलर मास ऑफ B इंटू में क्या है R इंटू में T। RT हमें हमारे पास मोलर मास पूछा जाता है तो इसको इधर कर दो, बाकी इधर कर दो, तो क्या आ जाएगा मोलर मास ऑफ B बराबर में क्या है गिवन मास ऑफ B डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा पाई, इधर आ जाएगा RT। ठीक है जी, इतना समझे, इसको इधर भेज दिया। अब मोलर मास हमें निकालना है तो इसकी वैल्यू पुट करो, मोलर मास ऑफ B बराबर में गिवन मास कितना दिया हुआ चेक करो, तो इसको दिया हुआ है 1.6। ठीक है जी, हमारे पास पाई की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.57 इंटू में 10 की पावर में -3, कितना दिया हुआ है जी -3 इंटू में हमारे पास ऊपर क्या है R की वैल्यू कितना रखना है 0.083 वाली वैल्यू रखना है, इन्हीं की धक्का कुछ भी मार रहे हो, 0.083 वाला वैल्यू हमारे पास रखना है। एक बार रुको जाओ, हमारे पास इसकी वैल्यू चेक कर लो, कहीं ऐसा ना हो ऊपर नीचे रखा दिया। हाँ जी ठीक है जी, 0.083 और टेम्परेचर इसका कितना है 300 टेम्परेचर है। बस सारी कहानी रख दिया, सब कुछ रख दिया, अब इसको सॉल्व करना है, खट खट आंसर आएगा, धका धक आंसर लो। अब चलो ऊपर वाले को पहले ऊपर में 1 पॉइंट में इंटू 0.083 इंटू 300, ऊपर कितना आया जी 31374, नीचे कितना है 2.57 इंटू 10 की पावर में -3। अब इसको किससे क्या करना है डिवाइड करो इसको, ये भी अलग ही सिस्टम है। 31.374 डिवाइड बाय 2.57 कितना आया जी, कितना आया है 12.207 इंटू में 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो +3, इसको हमारे पास +3 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई 3 बार, कितना आया है भाई 12.207.78। इसका मोलर मास कितना आया, बहुत आसान, ये सारे बच्चे कर लेते हैं। ठीक है जी, मैं इसके अगले वाला क्वेश्चन कर रहा था, वो हार्ड है थोड़ा सा। ठीक है जी, जो हमारे पास वो वेन हो फैक्टर वाला है, तो ये तो आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो आप लोगों से हो गया होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अरे आंसर गलत आ रहा है, आंसर कहाँ गलत आ गया भैया, कुछ छूट गया है क्या, RT। ठीक है जी, हमने रखा है गिवन मास रखा है, पाई की वैल्यू हमारे पास रखा हुआ है, कुछ ऐसा है क्या जो छूट गया, आंसर गलत आ रहा है भाई। आंसर हमारे पास कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, आओ एक बार और करते हैं इसी को। आइए भाई एक बार और करना पड़ेगा। इसका आंसर गलत आ रहा है, चेक करते हैं कहां से गलती आ रहा है। चलिए हमारे पास क्या दिया है भाई, हमारे पास है पाई इज इक्वल टू में CRT होता है, तो पाई इज इक्वल टू में कितना होता है भाई, C क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बराबर में गिवन मास भाई में क्या होता है मोलर मास, और नीचे क्या है, मेरे ख्याल से वॉल्यूम नहीं रखे थे पिछली बार भाई, वॉल्यूम नहीं रखे थे। ठीक है जी, इसका मोलर मास गिवन मास हो इंटू में क्या भाई वॉल्यूम रखना है। हाँ जी यही गलती था, वॉल्यूम किस में रखना है ml के अंदर, इंटू में ऊपर क्या करना है 1000, जबकि ml में लिखेंगे तो 1000 के बारे में, हाँ वॉल्यूम नहीं रखा था, R इंटू में T, RT। चेक करो हमारे पास क्या करेंगे, इसको इधर भेज दो, तो मोलर मास बराबर में जो कर रहे थे वही वाला, बाकी सारा इधर रखो, गिवन मास बाई में पाई
इंटू में क्या करेंगे भाई 1000 डिवाइड में वॉल्यूम किसके अंदर ml के अंदर इंटू में RT। वैल्यू पुट कर दो भाई। मोलर मास बराबर में गिवन मास कितना है भाई, गिवन मास चेक करो भाई 1.26। हमारे पास पाई की वैल्यू 2.57 इंटू में 10 की पावर में -3 इंटू में ऊपर कितना है 1000, आर की वैल्यू 0.083, टेम्परेचर कितना है 300, वॉल्यूम हमारे पास इसका कितना है जी 200। हाँ जी पहले यही गलती था, 200 क्या था हमारे पास वॉल्यूम, बाकी सब तो ठीक है। इससे काटो 2 0 से 2 0 कट गया, इसको काटोगे तो कितना आया 500 आ गया। ठीक है आइए अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर से नीचे वाले को नीचे से। 1.26 इंटू कितना आया है 500 इंटू 0.083 इंटू 3 बचा है ना, हाँ जी आगे 3 बचा हुआ है, 3 से कितना आया इसको ऊपर वाले 156.87। ठीक है जी, नीचे वाले हमारे पास इसे किससे डिवाइड करना है चेक करो, 2.57 से हमारे पास क्या करना है डिवाइड करना है। तो हमारे पास 2.57 इंटू में 10 की पावर में -3, तो इसको डिवाइड करने पे कितना है 61.0389 इंटू में ऊपर 10 की पावर 3 से ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का आ जाएगा। अब हमारे पास इसको इंटू कर देंगे 1000 से, हाँ जी अब सही है 6103.91। ठीक है जी, इसका मोलर मास कितना आया जी इस प्रोटीन का हमारे पास 6103.91, इसका क्या गया है मोलर मास आ गया है। ठीक है जी अब सही है, पहले हमारे पास वॉल्यूम नहीं रखे थे। अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का ऊपर नीचे आ रहा तो इसका समझ लेना कि हमारे पास थोड़ा सा राउंड ऑफ हमने किया है इस वजह से। चलो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 12, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस हमारे पास इस सीरीज का, अभी तक का इस सीरीज का जो हम कर रहे हैं उसका सेकंड लास्ट है सॉल्व एग्जांपल का। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, कितना है भाई 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है। चलो डाटा लिखो डायरेक्ट, कितना है 2 ग्राम क्या है जी बेंजोइक एसिड है। ओके 2 ग्राम क्या है बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन द हमारे पास किसमें 25 ग्राम ऑफ किसके अंदर डिसॉल्व किया जा रहा है भाई बेंजीन के अंदर। हमारे पास 25 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर क्या किया रहा है भाई डिसॉल्व। सो है डिफ्रीजन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, क्या निकालना भाई डिफ्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना इक्वल। अच्छा डिफ्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास इक्वल क्या आ रहा है 1.62 के इक्वल है। ठीक है जी, मोलर डिफ्रीजन कांस्टेंट, अच्छा हमारे पास मोलर डिफ्रीजन कांस्टेंट की वैल्यू कितना दिया हुआ है इतना हमारे पास 4.9 दिया है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ओके ठीक है जी, सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है ये एसोसिएशन डिसोसिएशन का चक्कर चल रहा है तो और क्या निकालना फ्रीजिंग पॉइंट वाला बात है। तो बताओ फॉर्मूला क्या लगे कौन सा लगेगा डेल्टा टीएफ बराबर में आई। ये आई क्या आ गया भाई वैन ऑफ फैक्टर, क्या था वाई क्या है वैन ऑफ फैक्टर, क्योंकि एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है हमें चीजों को चेक कर कह रहा परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन भी बताना है जो कि डाइमर हो रहा है। ठीक है जी, इसलिए हमारे पास आई आ गया। ठीक है जी, आई क्या करना है के एफ और इधर क्या है एम। ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हाँ जी नहीं है। तो आइए डेल्टा ऑफ टी एफ बराबर में आई के एफ इंटू में गिवन मास ऑफ बी डिवाइड बाई में मोलर मास ऑफ बी इंटू में 1000 डिवाइड बाई में मास ऑफ ए, गिवन मास ऑफ ए। चलो लिख लो गिवन मास ऑफ ए। ठीक है जी, घबराने वाली बात तो नहीं है। पहले हमारे पास निकालो, इसका कह रहा है कि डेल्टा टीएफ की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, इसको चेक करो। ये है तुम्हारे पास जो वैल्यू है डेल्टा टीएफ, ये किसका है भाई हमारे पास ये केएफ है। ये हमारे पास कितना है भाई गिवन मास ऑफ बी है, गिवन मास ऑफ बी है। ये क्या है हमारे पास गिवन मास ऑफ ए है,
ठीक है जी। और बेंजोइक एसिड का हमारे पास यहाँ पे बताया जा रहा है बेंजोइक एसिड कितना है, ठीक है जी। बेंजोइक एसिड का हमारे पास फॉर्मूला निकालना पड़ेगा भाई, चेक करो बेंजोइक एसिड का C6H5COOH। तो बताओ कितने कार्बन हो गए, 7 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन हो गया 6 और ऑक्सीजन हो गया 2। इसका क्या निकाल रहे हैं भाई, मोलर मास। तो इसका निकालो 7 इंटू में 12 प्लस में 6 इंटू में 1 प्लस में 2 इंटू में 16, 12 6 का हमारे पास 72, हमारे पास कितना होता है 12 से 1 कितना होता है, चेक कर लेते हैं। 12 इंटू में 7 84, तो 84 प्लस में 6 प्लस में कितना आ जाएगा 32, ये हो गया 90 122 हो गया। इसका कितना मास आया आयो। डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितना है जी, हमारे पास डेल्टा टीएफ की वैल्यू 1 पॉइंट में कितना है, डेल्टा टीएफ 1 पॉइंट में 62 इज इक्वल, आई तो हमें नहीं पता, आई तो निकालना है, वेन ऑफ फैक्टर ही तो निकाल रहे हैं, तो आई बराबर में हमारे पास इतना है। इसका वैल्यू कितना है 4 पॉइंट में 9 है इंटू में मोलर, हमारे पास क्या गिवन मास ऑफ बी कितना है 2 ग्राम, मोलर मास कितना निकल के आया है 122 निकल के आया। ऊपर क्या है जी 1000 है, नीचे हमारे पास गिवन मास ऑफ ए कितना है हमारे पास, सॉरी सॉल्यूट का हमारा मास कितना है, गिवन मास ऑफ ए इंटू में 25 है, ठीक है जी 25 है। इसको इधर काटेंगे तो कितने बार में कट गया 40 बार में, ठीक है जी। इधर काटेंगे तो 40 बार में कट गया, और कुछ कट पिट रहा है, इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आया 61 आ गया, 61 आ गया, ठीक है जी। अब आइए आई की वैल्यू हमारे पास निकाल रहे हैं, तो आई को इधर भेज देंगे, बाकी सारे मामले को इस साइड भेज रहे होंगे, या पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर करेंगे। चलो पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं फिर करेंगे। ऊपर कितना आया है जी, ऊपर आया है 4 पॉइंट में 9 इंटू में, और क्या बचा है ऊपर बचा है 40, ठीक है। कितना आया हमारे पास 1 पॉइंट में 62 बराबर में ऊपर कितना है आई 196, ठीक है जी। आई इंटू में 196 डिवाइड में कितना है 61, इसको किससे डिवाइड करना है 61 से, तो ये कितना आ गया 1 पॉइंट में 62 इज इक्वल टू में आई कितना आया है 3 पॉइंट में 21 आया है, ठीक है जी। ये आज राइटिंग क्या हो गया अभी, 3 पॉइंट में 21 आई आ गया है। अब आई की वैल्यू निकालने है तो हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू निकालने के लिए तो आई बराबर हो जाएगा, इसको इसके नीचे भेज देंगे, इसको इसके नीचे भेजेंगे, तो 1 पॉइंट में 62 डिवाइड बाय कितना आएगा 3 पॉइंट में 21। आइए इसको डिवाइड करते हैं, 1 पॉइंट में 62 डिवाइड बाय में 3 पॉइंट में 21। इसका हमारे पास आई की वैल्यू कितना आया है, आई की जो वैल्यू आया है 0 पॉइंट में कितना आया है 504 आया है। आई वेन ऑफ फैक्टर की वैल्यू आया है, ठीक है जी, वेन ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ गया है, ठीक है। आई की हमारे पास क्या आया है वैल्यू आया है, लेकिन दोबारा क्वेश्चन में भी कहा जा रहा है कि क्या निकालना है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन का परसेंटेज भी बताना है। आइए परसेंटेज बताते हैं, देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, चेक करो। कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक बेंजोइक एसिड है C6H5COOH, ये डाइमर हो रहा है, ठीक है जी। क्या हो रहा है डाइमर, तो डाइमर कैसे हो रहा है C6H5COOH, इससे क्या हो रहा है डाइमर हो, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी 2 लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 लगा देंगे, कोई काम खत्म। अब इसके बाद हमारे पास क्या करना है, अब बताओ हमारे पास एट टाइम t, जब हमारे पास कैसा हो इनिशियल टाइम हमारे पास कितना, जब इनिशियल टाइम रहेगा तो इसके कितने मोल रहेंगे भाई, इसके कितने मोल रहेंगे 1 मोल, 100% हमारे पास यही रहेगा, और उस टाइम पे कितना रहेगा 0 और 0। लेकिन एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इसके कितने मोल रहेंगे, इसके कितने मोल रहेंगे, तो 1 माइनस क्या रहेंगे भैया अल्फा, क्या रहेंगे भाई 1 माइनस में अल्फा, इसके कितने मोल रहेंगे 1 माइनस में अल्फा, तो ये कितना बन जाएगा, ये भी बन जाएगा
अल्फा। तो लेकिन ये कितना है, 2 है, ठीक है जी, ये 2 है। अब बताओ इस पे पहले हमारे पास है, ये जब 2 है कितना है, ध्यान रखना, ये जब 1 है तो ये 0 0 है। अभी इसको भूल जाओ, जब ये 1 रहता, इसको ये ध्यान रहो, ये अगर जो हमारे पास ये ना रहे तब क्या होता, ध्यान दो, अगर ये ना रहे तो ये भी नहीं होता, अगर ये हमारे पास ये नहीं होता, ध्यान से देखो भाई, ये नहीं होता तो 1 से कितना बनता, 1, कितना बनता, 1 से कितना बनता भाई, 1 बनता। लेकिन ये 2 से कितना बन रहा, 1, तो 1 से कितना बनेगा, ये 2 से, लेकिन ये है ना भाई 2, ये हम भूले थोड़ी ना है, 1 से बन रहा था 1 तो कोई दिक्कत नहीं था, 1 से 1 बन रहा है तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 2 से कितना बन रहा है, 1, तो बताओ अगर ये 2 से 1 बन रहा है तो हमारे पास इसको 1 को बनाने के लिए क्या करूंगा, ये मेरे पास इसको यहां से डिलीट कर दूंगा, ठीक है जी, यहां से क्या करना है, यहां से क्या कर दो, डिलीट कर दो, और इसके नीचे क्या लगा दो, डिवाइड बाई में 2 लगा दो, काम खत्म, सिंपल, काम खत्म। अब सुनो, चेक करो इसका मामला, चेक करो। अब बताओ इसका हम आई फैक्टर निकालेंगे, वैन डर फैक्टर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, 1 प्लस में क्या निकालेंगे, अल्फा, सॉरी 1 माइनस में अल्फा, 1 माइनस में अल्फा, इसको भी जोड़ो, क्या आएगा, अल्फा डिवाइड बाई में 2। अब इसको सोल्व करने पे कितना आया भाई, तो 1, इसको चेक करो, 1 में से हमारे पास 1 में से आधा जोड़ रहे हैं, -1 में से कितना आएगा, -1/2, ये अल्फा आया कि नहीं आया, आई की वैल्यू कितना आया, 1 माइनस में अल्फा बाई 2, 1 माइनस में अल्फा बाई 2। अब चेक करो, एक आई की वैल्यू है जो हम पीछे निकाल के आए हैं, तो ये दोनों आई बराबर होंगे, तो मैं कह सकता हूं 0 पॉइंट में 504 बराबर रहेगा किसके, 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई में 2 के। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, इसमें दोनों का क्या रहेगा, बराबर। तो अब हमारे पास इसको अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, तो बताओ मैं इसको ऐसा लिख दूं, इस वाले को मैं 1 को इधर भेज देता हूं, तो 0 ये रहेगा पॉजिटिव में, 0 पॉइंट में 504, प्लस का इधर माइनस का, बराबर में माइनस का अल्फा डिवाइड बाई में 2। तो अब बताइए, अब मेरे पास माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो 1 माइनस कितना आएगा, 0 पॉइंट में 504 बराबर में अल्फा डिवाइड बाई में 2। अब इसको आइए करते हैं, 1 माइनस में 0 पॉइंट में 504, ये कितना आया भाई हमारे पास, 0.496 बराबर में अल्फा डिवाइड बाई में 2, यानी अल्फा बराबर में 0.496 है, 6 मल्टीप्लाई 2, इसको मल्टीप्लाई करो, 0.496 मल्टीप्लाई 2 करो, तो कितना आया भाई, अल्फा बराबर में 0.992 आया। और हमारे पास परसेंटेज में निकालना, तो 100 से क्या करना देंगे, मल्टीप्लाई, तो अल्फा बराबर में 99.2% हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर आपको दिक्कत होगा दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिए, हो जाएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आगे हमारे पास इस चैप्टर का, सॉरी इस चैप्टर का जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसका लास्ट हमारे पास सॉल्व एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 13, और ये बहुत अच्छा है, ठीक है जी। ये लिटरली ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक बार मैं समय देख लो। रात के भाई 1 बज रहे हैं, ठीक है जी, रात के 1 बज रहे हैं, नींद आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अभी धान बेच के सोते हैं, ठीक है जी। देखिए कह रहा है कि हमारे पास देखो 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है जी, क्या कह रहा है, 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड। 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट। ठीक है जी, क्या कहा जा रहा है हमसे, 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग द डेंसिटी, चलो लिखो, एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका हमारे पास क्या दिया रहा है, वॉल्यूम दिया हुआ है 0.6 ml, वेरी गुड। इसकी डेंसिटी दिया हुआ है 1.06,
ठीक है जी, इसकी डेंसिटी हमें दिया हुआ है, इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, कह रहा है इसको अंदर हमारे पास पानी के अंदर डाला जा रहा है। ठीक है, किसके अंदर डाला जा रहा है, पानी के अंदर। इस पानी का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर पानी का वॉल्यूम हमारे पास है। द डिफ्रेजिंग फ्रीजिंग पॉइंट, कह रहा है द डिफ्रेजन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर दिस स्ट्रेंथ इज द, हमारे पास कह रहा है ऑब्जर्व हमारे पास हुआ है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डेल्टा टीएफ जो हमारे पास ऑब्जर्व वाला है, कौन सा वाला है, ऑब्जर्व वाला है। ओबी मतलब ऑब्जर्व हमारे पास है। ऑब्जर्व वाला कितना आया है, 0.05 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वेन हाफ फैक्टर एंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिड। ठीक है जी, हमारे पास दोनों के लिए बताना है, चेक करो। अब हमारे पास क्या निकाला, फॉर्मूला लिखो, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो भाई, रात ज्यादा हो रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। टीएफ बराबर हमारे पास किसके बराबर में आ रहा है भाई, टीएफ हमें निकालना है। ये कह रहा है ऑब्जर्व दिया है, हमें निकालना है भाई, अपना ज्ञान मत लगाना, अपने निकालना। ये कह रहा है ऑब्जर्व है, हमें क्या है, निकालना है। ठीक है, तो टीएफ बराबर में कितना होता है, केएफ इंटू में एम। टीएफ बराबर में कितना आ जाएगा भाई, टीएफ बराबर में केएफ की वैल्यू चेक करो, केएफ की वैल्यू कहीं दिया होगा, केएफ की वैल्यू दिया होगा, केएफ की वैल्यू नहीं दी है, फिर इसके अंदर लिखना भूल गए क्या, रुको फिर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है जी, इसका केएफ की वैल्यू लिख लो भाई। केएफ की वैल्यू दिया है 1.86, ये दे के मिल रहा है केएफ की वैल्यू, ऐसा तो नहीं क्रॉप करने में, नहीं दिया रहेगा भाई, आप लोगों को दिया रहेगा। क्या है, केएफ की वैल्यू 1.86। इसका क्या होता है, गिवन मास माई में मोलर मास ऑफ बी इंटू में क्या है भाई, 1000 मास ऑफ ए। चेक करो, डेल्टा ऑफ टीएफ 1.86 इंटू में हमारे पास इसका मास, देखो हम इसका मास नहीं दे, लेकिन इसका डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी और वॉल्यूम, तो क्या इन दोनों से हम मास निकाल सकते हैं। हाँ जी, हमें पता है ना क्या है। ठीक है जी, हमें ये बात पता है ना, डेंसिटी बराबर में क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास बराबर में यहां से क्या आ जाएगा, डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है 1.6 इंटू में वॉल्यूम कितना है 0.6। आइए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.06 मल्टीप्लाई में 0.6, इसका मास कितना आया, 0.636 इसका मास हमारे पास आ गया। ओके चलिए पहले इसको साइड में फेंकते हैं, यानी इसका मास कितना आया 0.636 आया। इसका मोलर मास निकालो भाई। एसिटिक एसिड का मोलर मास बताओ तो, वैसे तो पता है 60 आएगा, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं। COOH, यानी C कितने हो गए 2, H कितना हो गया 4, O कितना हो गया 2, यानी 2 इंटू में 12 प्लस में 4 इंटू में 1 प्लस में 2 इंटू में 16, यानी 24 प्लस में 4 प्लस में कितना आया 32। चेक करो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 60 आएगा, डायरेक्ट लिखो। ठीक है जी, कितना आएगा 60 इंटू में मोलर मास कितना है, सॉरी 1000, और इसका मास ऑफ ए कितना है, वाटर में बताओ 1 लीटर है। 1 लीटर में हमारे पास वाटर का कितना मास होता है, चेक करके बताओ। 1 लीटर में मास ऑफ वाटर कितना होता है। एक मिनट पानी पी ले भाई। एक लीटर में वाटर का मास 1000, सॉल्व करो जी। 1000 से 1000 कट गया, ठीक है। चलो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो डेल्टा में टीएफ बराबर में, आइए मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट। 1.16 मल्टीप्लाई 0.363
ओके, ऊपर वाले में कितना आया, कुछ तो बचा नहीं है, नहीं ना, तो हमारे पास आया 1.182 डिवाइड बाय में कितना आया है 60। तो इसको काट पीट के कितना आएगा, डिवाइड करना है 60 से करना, इसका कितना आया है 0.0197। ठीक है जी। इसका जो डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितना आया है, वो 0 पॉइंट में कितना आया है 0.179। एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि गलत है, कहीं ऐसा ना हो पूरा ही गलत हो जाए। हाँ जी ठीक, मुझे लग रहा था गलत है। ठीक है ठीक है ठीक है जी, हमारे पास इतना आया है। अब ध्यान दीजिए हमारे पास आई कैसे निकालते हैं, तो ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व वाला, कौन सा ऑब्जर्व वाला डेल्टा टीएफ डिवाइड बाय में कैलकुलेटेड वाले में डेल्टा टीएफ। ऑब्जर्व वाला कितना है चेक करो, कहा जा रहा है ऑब्जर्व वाले में 0.0205 डिग्री सेल्सियस, और हमने कैलकुलेट करके कितना निकाला है 197। 0.0197 डिग्री सेल्सियस हमारे पास इतना आया। तो इसकी आई की वैल्यू कितना आ जाएगी 0.0205 डिवाइड बाय में 0.0197 कितना आ गया। इसका हमारे पास जो भी आई की वैल्यू आएगा, आई की वैल्यू 1.040 हमारे पास इतना आ जाएगा 040, इतना हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है जी, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन आगे भी कह रहा है। ठीक है जी, क्वेश्चन हमारे पास आगे क्या कहा जा रहा है, हमने आई की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया, कह रहा कैलकुलेट द वैन डर वाल्स फैक्टर, हमने वैन डर वाल्स फैक्टर को निकाल लिया। ठीक है जी, वैन डर वाल्स फैक्टर को निकाल लिया। अब कह रहा है कि इसको और भी बताना, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी इसका बताना है। इसका क्या बताना है जी, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी हमें इसका बताना है। ओहो, चलिए आइए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं। चलिए क्या कहा जा रहा है हमारे पास, CH3 COOH, ये क्या हो रहा है भाई, डिसोसिएट हो रहा है किसके अंदर, CH3 COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव में डिसोसिएट हो रहा है। अब देखो इनिशियली कितना है, इसका हमारे पास कंटेंट कितना रहेगा 1, तो इसका कितना रहेगा 0, और इसका क्या रहेगा 0। आया बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। 0 0 हमारे पास कंटेंट रहेगा। एट टाइम t, जब हमारे पास टाइम कौन सा आएगा, इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे कितना रहेगा भाई चेक करो, इसका रहेगा 1 माइनस में x। ओके, तो इसका कितना रहेगा, इसका रहेगा x क्वांटिटी, इसका भी क्या रहेगा x क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम पे क्या हमारे पास इसका x ही मोल रहेगा, चेक करो, क्या हमारे पास सिर्फ इसका x ही मोल रहेगा क्या, नहीं नहीं, x मोल नहीं रहेगा, हो इसका मोल हो सकता है क्या होगा m होगा, तो इसका भी क्या होगा m होगा। इसका मोल से मैं बता दे रहा हूँ, इसका n मोल हो सकता है, इसका भी कितना मोल हो सकता है n मोल हो सकता है, इसका भी कितना मोल हो सकता है n मोल हो सकता है। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या निकालेंगे, आई निकालो, इसका आई निकालो। आई कैसे निकालते हैं, टोटल, क्या निकालेंगे भाई, टोटल निकालो इसको। तो बताओ टोटल क्या करेंगे, n इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई किया तो n, इसको करोगे तो nx प्लस में nx प्लस में nx, इनको मल्टीप्लाई कर दे, इससे कट गया, चेक करो। और नीचे डिवाइड कैसे करना है, a कितना था, an था, तो n से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो अब इसको निकालो कितना आएगा, ऊपर क्या बचा n प्लस माइनस क्या बचा भाई, अच्छा माइनस माइनस कट गया, n प्लस में क्या बना nx डिवाइड बाय n कॉमन ले लो, तो n 1 प्लस में x बच गया, और नीचे इससे कट गया। हमारे पास i की वैल्यू कितना आया, i बराबर में कितना आया है
आई की वैल्यू कितना आया है 1 प्लस में x। आया समझ में? आई की वैल्यू कितना आया है 1 प्लस में x। और अभी हमने यहाँ पे आई की वैल्यू निकाल के रखा था 0 पॉइंट में 100, 140। ठीक है जी। i इज इक्वल टू हमें यहां से कितना मिला 1 प्लस में x। 1 प्लस में क्या मिला है x। और हमने i की वैल्यू पहले कितना निकाला है 1 पॉइंट में 140 बराबर में 1 प्लस में x। तो x बराबर में कितना हो जाएगा, इसको हमारे पास इधर भेजेंगे तो 1 पॉइंट में 010 माइनस में 1, तो x बराबर में कितना है 0 पॉइंट में 040। x की वैल्यू आ गया। ठीक है जी। x की वैल्यू क्या आ गया है, x का मान आ गया, यानी x कितना है 0 पॉइंट में 0 हमारे पास इतना है मटेरियल। ठीक है जी। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। x की वैल्यू हमारे पास इतना आ गया। एक मिनट में पानी लेके आऊं, क्या नींद ही आ रहा है पूरा पूरा। बाबा रे बाबा, 1 मिनट। एक मिनट भाई, देख ले कहीं ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा है ना। नहीं तो रात में मेरा दिमाग हो जाएगा खराब। ठीक है जी। हमारे पास x की वैल्यू कितना आया है, हमारे पास इतना मटेरियल यहाँ पर आ चुका है। ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास, ठीक है जी, यहाँ तक हमारे पास x की वैल्यू आ चुका है। हमने यहाँ से x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास इसको बनाए थे CH3COOH। ये ब्रेक डाउन हो रहा था किसके अंदर, CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव के अंदर क्या हो रहा है जी, ब्रेक डाउन हो रहा था। ठीक है जी। इसका हमारे पास कितना था MN था, N 1 माइनस में